ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले तो सारे के सारे आपको ये नंबर बाय नंबर याद होने चाहिए। सबसे पहला काम यही है कि आप इनको नंबर बाय नंबर याद कर लें। नंबर बाय नंबर का मतलब पहले पॉरीफायर आएगा, एक सेकेंड, पहले पॉरीफायर आएगा, फिर सीलेंट्रेट आएगा, टीनोफोरा आएगा, प्लेटी हेल्मिन्थीज आएगा, एसके हेल्मिन्थीज आएगा, एनालिड आएगा, अर्थ्रोपोड आएगा, मोलस्का आएगा, इकाइनोडर्मेटा आएगा। इकाइनोडर्मेटा के नीचे हेमिकॉर्डेटा, हेमिडिओडेटा के नीचे कॉर्डेट्स, वो अभी आगे पढ़ लेंगे। तो अभी बात करते हैं हम सबकी। लेट्स सी, वेट, लेट्स सी, देखो एक करके हम सबकी बात करते हैं। तो हमने बात करी पॉरीफेरा की, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सेलुलर होगा, ठीक है, वेरियस एसिमेट्रिकल होगा। एक सेकेंड, अब स्टार्टिंग में जो पॉरीफेरा है, स्टार्टिंग में पॉरीफेरा है वो सेलुलर है। क्यों? क्योंकि अब वो सेलुलर है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने जस्ट अभी उसने जन्म लिया है, सबसे प्राइमरी, सबसे पहला एनिमल किंगडम का है। तो मान सकते हैं कितना अनडेवलप्ड, कितना अनडिफ्रेंशिएटेड और कितना ज़्यादा वीक होगा। तो इसकी कोई शेप नहीं होती स्पेशलाइज। तो एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस इसका एग्जाम्पल है। एसिमेट्रिकल किसी भी एरी शेप का होता है। इसमें ना सीलोम होता, ना इसमें सेगमेंट होते, ना इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होते। वेट, मुझे इसे ऊपर लाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक है, वेट, अब समझ में आया। नहीं, थोड़ा और ऊपर आएगा। हाँ, तो हम बात करते हैं पॉरीफेरा की। ये सेलुलर है, इसमें एसिमेट्रिकल है, ना तो इसमें सीलोम है, ए सीलोमेट, ना इसमें सेगमेंट है, ना इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसमें इसका डिस्टिंक्ट फीचर है, इसके पास बस कैनाल प्रेजेंट है इन बॉडी वॉल्स। इसकी बॉडी वॉल्स में कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं स्पॉन्जेस की, ठीक है, पोर्स होते हैं, पोर्स और कैनाल होती हैं, ठीक है। अगले की बात करते हैं सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा सेकंड है, तो इसमें टिश्यू सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, है ना। तो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा इसमें, टिश्यू सिस्टम का। तो पहली बार जो इसने अब सेकंड नंबर का आया सीलेंट्रेट्स, तो उसने कोई तो काम करेगा, तो वो काम करेगा, वो सबसे पहले अपने अंदर रेडियल सिमेट्री लाएगा। तो अब उसके नीचे से देखना अगले में भी रेडियल आ जाएगी, है ना, किसमें, टीनोफोरा में। तो आगे बढ़ते हैं। और सीलेंट्रेट्स को ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। नाइडेरियन सुनने में टिनोफोरा जैसा लगेगा, नाइडेरिया इज सेपरेट, नाइडेरिया टिनोफोरा नहीं है। एक सेकेंड, हम अलग कर देते हैं इसको। तो नाइडेरिया सीलेंट्रेट की बात कर रहे हैं हम, टिश्यू लेवल सिस्टम है इसमें, और रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से रेडियल है। अब इसमें भी एब्सेंट है, मतलब एब्सेंट। और अब डाइजेशन इसमें आया, लेकिन आधा आया, इनकम्प्लीट डाइजेशन, यानी इसके पास सिर्फ एक ही माउथ मिलेगा, वन माउथ वन एनस, यानी वो वही माउथ है वही एनस है, यानी उसी से खाना पड़ता है और उसी से निकालना पड़ता है, एक ही मुंह होता है इसका, हमारे टीनोफोरा का। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट प्रेजेंट रेस्पिरेटरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। हमने सीलेंट्रेट्स में ही आगे जाके पढ़ेंगे पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, और हम देखेंगे कि सीलेंट्रेट में एक और चीज़ आती है जो कि होती है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो आई थिंक इनमें लिखा हुआ है, बट अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम ये सब कर लेते हैं। तो इनको इरेज कर देते हैं हल्का सा। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे आएंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा में एग्जाम्पल सबसे पहले आते हैं, टीनोफोरा होते हैं बायोलुमिनेंट होते हैं टीनोफोरा, और एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ऊपर लिख भी रहा है एक्सक्लूसिवली मराइन। टिश्यू लेवल सिस्टम सेम रेडियल। अब कुछ काम टीनोफोरा ने करा है, तो कुछ डेवलपमेंट अपने अंदर सेक्सुअली भी करते हैं ये बेसिकली सिर्फ सेक्सुअल हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लोग भारी समाज में करते हैं। लेकिन ये एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों थे, ये थोड़ा खुद को मॉडर्न करके बस सेक्सुअल हो जाता है, यानी अब ये थोड़ा सेक्सुअल क्या बेटर होता है, बेसिकली बेटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है सेक्सुअल, अच्छे से जो हमारे डीएनए वो ट्रांसफ़र होते हैं वो सब है, तो सेक्सुअली ज़्यादा बेटर होता है असेक्सुअल से। तो ये असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों था, इसमें सिर्फ सेक्सुअल है, ये मराइन है एक्सक्लूसिवली। इसमें बायोल्यूमिनेंस पाया जा रहा है, यानी बायोल्यूमिनेंस यानी पानी में चमकता है, नीचे पानी में जब ये टीनोफोरा घूमते हैं तो ये चमकते हैं, अपने अंदर से एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बायोल्यूमिनेंट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू होता है, और इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है सेक्सुअली में। इनमें क्या होता है, बस सेक्सुअली हो जाते हैं, थोड़ा बस सेक्सुअली होंगे, असेक्सुअली नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा इनमें अच्छा खासा इनका जो प्रोजेनी वो अच्छी खासी ट्रांसफ़र होगी, इनका डाटा अच्छा खासा, इन्फॉर्मेशन डीएनए में अच्छी खासी ट्रांसफ़र होगी। और मराइन होते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन, ये PYQ में पूछा जाता है, एक्सक्लूसिवली मराइन कौन होते हैं, टीनोफोरा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में पाए जाएंगे और ये कहीं नहीं पाए जाएंगे। अब बात करते हैं सीलोम की। सीलोम इसका भी एब्सेंट होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसका भी सीलोम कैसा होता है, एब्सेंट होता है, इसका सीलोम भी एब्सेंट होता है। एक सेकेंड, इसको सही से करते हैं, इसका सीलोम भी एब्सेंट होता है, ठीक है, ए सीलोमेट होते हैं। इसमें भी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है,
इसमें डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूरा तो नहीं होता है बट आधा आधा होता है, इनकम्प्लीट सा होता है, इसी की तरह। अब बात करते हैं वही एक है ना से कोई, और अब बात करते हैं अगले की। अगले में भी एब्सेंट होता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये भी एब्सेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, इसमें होती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर लोकोमोशन, यानी हमारा लोकोमोशन कौन करेगा, हमारा लोकोमोशन करेगा अपना ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, लोकोमोशन कौन करता है, लोकोमोशन करता है हमारा टीनोफोरा। कॉम्प्लेट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टीनोफोरा में। कॉम्प्लेट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टीनोफोरा में। कॉम्प्लेट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टीनोफोरा में। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं प्लेटी एल्मंथीस पर। प्लेटी एल्मंथीस अब हमारे टीनोफोरा ने क्या डेवलपमेंट किया था अपने अंदर, हमारे टीनोफोरा ने एक डेवलपमेंट किया था रिप्रोडक्शन के दौरान, हमारे टीनोफोरा ने एक डेवलपमेंट किया था, हमारे सीलेंट्रेटा ने डेवलपमेंट किया था सिमेट्री से, सिमेट्री में एक डेवलपमेंट लाया गया था, और डाइजेशन में एक डेवलपमेंट लाया गया था। टीनोफोरा में वैसे तो सब सिमिलर होता है एज सीलेंट्रेट, बस कॉम्प्लेट्स होती हैं, और एक्स्ट्रा में रिप्रोडक्शन में वो लोग सेक्शुअल हो जाते हैं, यानी बेटर कर लेते हैं अपने रिप्रोडक्शन। अब प्लेटी एल्मंथीस की बात करते हैं, और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये अपना जो रिप्रोडक्शन है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये इंटरनली चालू कर देते हैं, इंटरनली यानी बॉडी के अंदर चालू कर देते हैं, है ना। लेकिन इनमें भी एक दिक्कत है, ये ना मोनोशियस होते हैं, यानी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, यानी मेल और फीमेल एक ही में होते हैं इनमें। और प्लेटी एल्मंथीस के हमारे एग्जाम्पल हैं टेनिया, टेप बॉम, और आगे हम पढ़ेंगे, और अर्थवॉर्म जिसको लिवर फ्लुक, अर्थवॉर्म नहीं, लिवर फ्लुक, फैसिकोला जिसको हम फैसिकोला लिवर फ्लुक बोलते हैं, वो भी प्लेटी एल्मंथीस का एग्जांपल है। तो अब बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यानी सिर्फ अभी ऑर्गन बनने लगे हैं। तो प्लेटी एल्मंथीस ने क्या किया, अपने अंदर ऑर्गन बनाए, तो अब वो कुछ डेवलपमेंट करेगा, तो वो पहले तो अपनी सिमेट्री को बदल के बायलेटरल करता है, यानी याद रखने वाली बात है कि टीनोफोरा सीलेंट्रेट में ही रेडियल होती है, और एक इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट फेज में रेडियल होती है, बाकी सब में बायलेटरल होती है, और पॉरीफेरा में तो एज यू नो एसिमेट्रिकल होती है। अब बात क्या करते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है प्लेटी एल्मंथीस में। अब इसके अंदर भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर भी एब्सेंट है, इसके अंदर फिर से इनकम्प्लीट है, यानी आधी अधूरी है, ये भी एब्सेंट है। तो इसने किस चीज़ में बदलाव किया है, इसने अपनी सिमेट्री में बदलाव किया, जैसे यहाँ पे से सीलेंट्रेटा ने किया था। सीलेंट्रेटा की रेडियल थी, ये जानकारी रखने वाली बात है, ये भूलनी नहीं चाहिए कि सीलेंट्रेटा की कैसी है, रेडियल है, और उसके बाद भी रेडियल है। बायलेटरल कहाँ से शुरू हुई, प्लेटी एल्मंथीस से, तो इसने सिमेट्री में बदलाव किया इसने। अब देखिए, अब इसके बाद बदलाव बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, अभी तक बदलाव इतने नहीं थे, सेक्सुअली ज़्यादा दिख रहे थे, सिमेट्री तक बदलाव थे, सिमेट्री से ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे थे, सब कुछ इनकम्प्लीट था, इनका डाइजेशन वगैरह सब कुछ इनकम्प्लीट था। लेकिन अब बारी आती है थोड़े एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स की। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स यहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट शुरू होते हैं हमारे एसके एल्मंथीस से, जो कि पहली बार ऑर्गन सिस्टम तक पहुँच पाता है, जिसमें आते हैं हमारे एस्केरेसिस, और हमारे एनसाइक्लोपीडिया से मैंने याद किया था एनसाइक्लोस्टोमेटा, और एक और था और फिलेरियल वॉर्म, वुचेरिया फिलेरियल वॉर्म, वो भी एसके एल्मंथीस का ही एग्जांपल है। तो अब इसमें एसके एल्मंथीस में क्या होता है, बायलेटरल होते हैं ये भी ऑब्वियसली, लेकिन अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा, तो ये अपने आप को सूडोसीलोमेट यानी आधा सीलोम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी भी सेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि सीलोम ही पूरा नहीं है तो वो बटेगा ही कैसे। अब बात करते हैं डाइजेशन की। अब इन्होंने दो चेंज अपने अंदर किए, एसके एल्मंथीस पहले तो सूडोसीलोमेट होते हैं, और एसके एल्मंथीस से कंप्लीट डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी एब्सेंट है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, याद करने का सीधा तरीका है, अर्थ्रोपोडा को याद कर लो कि अर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सबसे बड़ा फाइलम है, तो वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब उसके ऊपर जाओगे, नीचे का याद नहीं हो रहा था, ऊपर का याद कर लो, जब उसके ऊपर जाओगे तो एनेलिडा में क्या मिलेगा, एनेलिडा से शुरू हुआ होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्लोज्ड होगा। और अगर तुम्हें उसके ऊपर पहुंच गए तो तुम्हें पता है कि इस लाइन से हमने क्या पढ़ा था, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हमने ये तीनों सिस्टम पढ़े थे तो याद आ जाए, जब रेस्पिरेटरी से ये अर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी चालू हो रहा था, तो ऑब्वियसली उससे पहले वाले से चालू हो रहा होगा एनेलिडा से सर्कुलेटरी, और उसके भी पहले वाले से चालू हो रहा होगा तुम्हारे एसके एल्मंथीस से डाइजेशन। यानी क्या समझ में आया, एक सेकंड इन सबको साफ करते हैं पहले। यानी कुछ भी याद ना आए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मुख्य तीन है। सिमेट्री में बदलाव कौन करता है, सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री में बदलाव आता है सीलेंट्रेटा से, और बाकी सिमेट्री में बायलेटरल बदलाव आता है प्लेटी हेल्मंथीस से। ये तो सिमेट्री के बदलाव थे, इनमें कुछ खास नहीं है। लेकिन एसके हेल्मंथीस से स्यूडो याद रहता है, एसके से स्यूडो, 5वें नंबर के एसके से स्यूडो सिलोमेट। भूलने वाली चीज़ क्या है, भूलने वाली चीज़ क्या है, हमारी भूलने की वाली चीज़ होती है ये वाली एसके हेल्मंथीस में कंप्लीट डाइजेशन। एक सेकंड इसको इरेज करो, वो बैक कर देना, बैक फॉर्म कर देना, वरना दिक्कत आएगी। बैक फॉर्म, बस
बैक फॉर्म। तो अब इसको सूडोसिलोमेट होते हैं, ये सूडोसिलोमेट होते हैं, ये बात तो याद रखने की है। लेकिन सूडोसिलोमेट के साथ साथ अब इसमें कंप्लीट डाइजेशन है, ये बात एसके हेल्मनथीस से हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें ऐसे पता चलती है एसके हेल्मनथीस से, क्योंकि एसके हेल्मनथीस भूल गए आप, मान लीजिए अर्थ्रोपोडा तो याद रहेगा कि उसमें रेस्पिरेशन प्रेजेंट था, तो उसके ऊपर वाले में कोई एक चीज़ प्रेजेंट होगी ज़रूर, तो वो होगी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके ऊपर वाले में एक और डाइजेशन, क्योंकि हमें पता है हमने रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी या सीधा कह लो हमने डाइजेशन, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी इस तरीके से पढ़ा था हम लोगों ने। बैक 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 बैक, इसको हटाइए स्टूडेंट्स, इसके सूडो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, हमें पता चल गया एसके हेल्मनथीस के दो कौन से मेन मेजर्स हैं, एक तो सूडोसिलोमेट है और एक यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी कंप्लीट डाइजेशन की, सीडी कंप्लीट डाइजेशन की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं एनालिडा की। एनालिडा ने भी कुछ नहीं किया, सिमेट्री वही बायलेटरल सिमेट्री का एवोल्यूशन अब बंद हो चुका है और अब ये सब बायलेटरल हैं, बट यहाँ से सीलोम का एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो ट्रू सीलोम पहली बार पाया जाता है एनालिडा में। ट्रू सीलोम यानी पूरा सीलोम प्रेजेंट होता है एनालिडा में। अब पूरा सीलोम आ गया तो क्या सेगमेंट नहीं हो सकता? मेटामर क्वेश्चन आया था, मेटामेरिक आई थिंक मेटामेरिक ही है, एक सेकंड चेक करते हैं हम इसे। बैक मेटामर ही होना चाहिए, मेटामर, हाँ मेटामर प्रेजेंट। अब जहाँ से सेगमेंट कटा है वहाँ मेटामर प्रेजेंट होगा, तो एनालिडा में मेटामर प्रेजेंट होता है। तो अब बात करते हैं हम, एक तो उसमें मेटामर प्रेजेंट होगा और मेटामर प्रेजेंट होगा, प्लस मेटामर क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि सेगमेंटेशन हो गई ना। अब सेगमेंटेशन हमने 3 में पढ़ी थी, कौन कौन से 3 में पढ़ी थी हमने सेगमेंटेशन? हमने पढ़ी थी एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मतलब जहाँ से ट्रू सीलोम बना है वहाँ से, और एक कॉर्डेट्स में। 3 में पढ़ी थी हम लोगों ने, कॉर्डेट्स में, बिल्कुल हटाओ ये बैक करो, कॉर्डेट्स में पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटामर ध्यान रखना है, एनालिडा में मेटामर जहाँ से सेगमेंट बना वहीं मेटामर बन रहा है। मेटामर बहुत ज़रूरी है, मेटामर पूछा गया था इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटामर। किसमें? एनालिडा में मेटामर प्रेजेंट होता है, एनालिडा में मेटामर प्रेजेंट होता है। जहाँ से सेगमेंटेशन हो रही है, जहाँ से ट्रू सीलोम आ रहा है, वहीं पे मेटामर प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ एनालिडा का है और ये पीवाईक्यू में था कि मेटामर किस में प्रेजेंट होता है? एनालिडा में मेटामर प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड होता है। और ये कैसा होता है? ट्रू सीलोम होता है। आगे बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था प्लेटी हेल्मनथीस को तो फ्लेम सेल्स मदद करती हैं, ऊपर लिख रहा है छूट गया है, फ्लेम सेल मदद करती हैं ऑस्मोरेगुलेशन में और उसके डाइजेशन प्रोसेस में, जो कि वैसे भी आधा होता है ना, उसका आधा होता है क्योंकि उसका एक ही मुंह, एक ही वो होता है पीछे का, तो ऐसे वो आधा होता है वैसे भी। लेकिन नेफ्रिडिया, अब हम बात करते हैं फ्लेम सेल की, लेकिन एसके हेल्मनथीस में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एसके हेल्मनथीस बेसिकली उसी का भाई है, प्लेटी हेल्मनथीस का भाई एसके हेल्मनथीस, जैसे ब्रायोफाइट का भाई टेरिडोफाइट। तो दोनों में शायद एक ही चीज़ यूज़ होती होगी, पर एनसीईआरटी में हमारे मेन वर्ड आया है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल हमारे मेन वर्ड आया है एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं एनेलिडा, नेलिडा, तो नेलिडा से क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया इसका हो जाएगा आपका आंसर, है ना। नेफ्रीडिया क्या है? इसके ऑस्मो रेगुलेशन, डाइजेशन में मदद करती है। अब पहली बार फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम आया एनालिडा से, तो पहली बार फर्स्ट टाइम एनालिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तो वो क्लोज टाइप होगा। एक तो पहली बार इसमें होगा और डायरेक्ट क्लोज टाइप होगा कॉर्डेट्स में, और सब में ओपन होता है सिवाय सिफेलोमोलस्का के। सिफेलोमोलस्का एक एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन है, जो कि बेसिकली होता तो ओपन टाइप है लेकिन माना जाता है क्लोज में। अब क्लोज क्या होता है? क्लोज वेल डेवलप्ड होता है। एनालिडा है ना, उसमें तो क्लोज है क्योंकि उसमें पहली बार आया तो उसमें तो वेल डेवलप्ड है, उनमें नसें वसें सब है, वेसल्स के थ्रू खून पास हो रहा है। वैसे ही कॉर्डेट्स के हाल है, कॉर्डेट्स में भी क्लोज्ड है, कॉर्डेट्स में भी खून वून जो है नसों के थ्रू पास, लेकिन इनमें डायरेक्ट इनकी बॉडी खून से ना आती है, जैसे कि मच्छर वगैरह हो गए, कीड़े हो गए, कॉकरोच हो गए, आर्थ्रोपोडा कॉकरोच हो गए, ये सब हो गए, तो इनकी बॉडी के अंदर खून जो है फ्लो करता रहता है। बेसिकली कोई वेसल्स या कोई सिस्टम नहीं है कि खून को प्रॉपरली एक कहते हैं ना, एक आप डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो सब नहीं कर सकते। ओपनली वो खून एक दूसरे से नहाता रहता है बॉडी टिश्यूज से। लेट्स सी अब इसमें क्या एब्सेंट है? इसमें बस रेस्पिरेटरी एब्सेंट रह गया है। और अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये सबसे बड़ा होता है आर्थ्रोपोडा, और इसी में अच्छी खासी इवोल्यूशन है, जो कि बायलेटरल हो गया, सीलोम हो गया, इसमें सब कुछ है। यहाँ के बाद सब कुछ है, सेगमेंट प्रेजेंट है, इसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉकरोच में भी था माल्फिजियन ट्यूब्यूल। आर्थ्रोपोडा, सारे आर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल काम करेगा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अब इसमें, लेकिन इसमें काम की बात क्या है? सिर्फ एनालिडा में ही क्लोज टाइप होता है, कहीं सेगमेंट सोच के एनालिडा में और आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट है, कहीं मेटामर सिर्फ आएगा एनालिडा में, वैसे ही ओपन टाइप आएगा आर्थ्रोपोडा में, क्लोज टाइप तो एनालिडा में आएगा। क्लोज टाइप जो है इसका क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड फ्लो का, लेकिन इसका ओपन है। कॉकरोच में एकदम खून बहता रहता है अंदर, लेकिन कोई वैसा सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। और प्रेजेंट आर्थ्रोपोडा, ओनली आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है क्या? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल और जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या क्यूटिकल हमने कॉकरोचेस में देखे थे? बिल्कुल। क्या एक्सोस्केलेटन हमने देखा था कॉकरोचेस में? यस, जो कि बना हुआ था, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस भी था, वो मैं तभी रिवाइज करा दूंगा।
अल्फ़ा ग्लूकोज पता नहीं कुछ था, अब याद नहीं आ रहा, 2N ब्यूटाइल करके कुछ रहता है, वो जब कॉकरोच वाला चैप्टर आएगा तब मैं करा दूंगा। 2N ब्यूटाइल करके कुछ आता है। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम, जिसका वो एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मोलस्का में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लाइक जो है ऑर्गन सिस्टम लाइक अपन की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो थर्ड तक होगी, थोड़ा मोलस्का आती है। मोलस्का में याद रखना वैसे तो ओपन सर्कुलेटरी होता है, बस सिफेलोकॉर्डेड जो सिफेलोकॉर्ड मोलस्का होता है, सिफेलोकॉर्ड मोलस्का, बस उसमें क्लोज टाइप रहती है, वो एक्सेप्शन होता है इसका, बाकी सब में ओपन टाइप है। बात करते हैं इसकी भी बायलेटरल है, बात करते हैं सीलोम आ गया, इसमें भी सीलोम है, लेकिन इसमें सेगमेंट्स नहीं है। कंप्लीट डायजेशन, अब तो सब कंप्लीट यार, सब इसी का सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। इकाइनोडर्म्स में भी सेम ही रहेगा, रेडियल सिमेट्री रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जो बायलेटरल सिमेट्री होती है ना, वो सिर्फ लार्वल स्टेज में देखी जाती है। कब देखिए? लार्वल स्टेज में। एक सेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो एडल्ट फेज़ में, अब यहाँ हम सबकी एडल्ट्स की बात करें, इसलिए हमने बता दिया कि इसके एडल्ट फेज़ में क्या रहता है। इसके एडल्ट फेज़ में रहता है रेडियल सिमेट्री, सब में बायलेटरल है। रेडियल किस में थी? टिनोफोरा में, सीलेंट्रेटा में, और किस में आ जाएगी? इकाइनोडर्मेटा में, लेकिन सिर्फ एडल्ट में, क्योंकि इसकी जो लार्वा स्टेज होती है, लार्वा स्टेज, इसकी लार्वा स्टेज में क्या 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 कौन सी सिमेट्री मिलती है? बायलेटरल। इसकी लार्वा स्टेज बायलेटरल होती है, ये बात याद रखना बहुत ध्यान से, कि अगर बायलेटरल अगर पूछे कि आपको इकाइनोडर्मेटा की लार्वल स्टेज की सिमेट्री बतानी है तो वो तो बायलेटरल है, और आपको इकाइनोडर्म्स की एडल्ट स्टेज की सिमेट्री बतानी है तो वो रेडियल है। ठीक है, एडल्ट हमेशा लिखा आएगा, अगर बायलेटरल पूछना होगा उसे तो लार्वा स्टेज हमेशा लिखा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या सीलोमेट है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ से ट्रू सीलोमेट शुरू हुआ था, एनालिडा से सारे ट्रू सीलोमेट है। ये एब्सेंट है क्या? सेगमेंट किसी में नहीं है यार, सिर्फ इसमें है। इसमें एनालिडा में सेगमेंट्स हैं, यहाँ ट्रूसिलोम था। एनालिडा में मैंने 3 याद करने को दिए थे तुम्हें। एक तो सबसे बड़ा वाला कौन है? एक तो कॉर्डेट है, एक अर्थ्रोपोडा है, और अर्थ्रोपोडा के ऊपर एनालिडा है। बस ये 3 है सेगमेंट वाले, और इसमें मेटामर भी है, इसके सेगमेंट में मेटामर भी है। किसके? एनालिडा के। बहुत जरूरी बात है, बार बार पूछी जाती है, एनालिडा के सेगमेंट में मेटामर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है, बैक करो ये क्या बिगाड़ना है। अब हम आगे बात करते हैं कि ध्यान सुनना। अब इसमें कंप्लीट डाइजेशन है, कंप्लीट सर्कुलेटरी है, लेकिन ओपन टाइप है। इसमें प्रेजेंट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम हेमिकॉर्डेट्स पे आ गए वैसे गलती से, पर कोई बात नहीं, वो अब सिमिलर ही है, हर चीज़ में सिमिलर ही है। अब हम बात गलती से आए तो ऊपर इकाइनोडर्म्स पे भी आ जाते हैं, इनमें भी वही सेम कहानी है, प्रेजेंट है, ओपन है। अब इकाइनोडर्म्स में एक और बात आती है, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये पूछा जाता है इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। ये पूछा जाता है, PYQ है कि इकाइनोडर्म्स में क्या पाया जाता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या पाया जाता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। वहाँ पे जब हमने पढ़ा था वहाँ कैनाल सिस्टम था, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम था, वाटर कैनाल सिस्टम। पर ये वाटर कैनाल नहीं, वाटर वस्कुलर है। वस्कुलर यानी वो जाइलम फ्लोएम वाली कंडीशन रहती है, वो वाटर वस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्म्स में। ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रेडियल सिमेट्री भी लिखा हुआ है। हेमिकॉर्डेट है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरल अगेन, सीलोमेट, एब्सेंट सेगमेंट्स, कंप्लीट डाइजेशन, प्रेजेंट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, वॉर्म लाइक प्रोबिसस कॉलर ट्रंक। ये याद मत करना, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके तो एग्जाम्पल भी नहीं पूछे जाते। आगे बढ़ते हैं, कॉर्डेटा में क्या पूछा जाता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल है, सीलोमेट है, प्रेजेंट है सेगमेंट, कंप्लीट है, क्लोज सर्कुलेटरी है, सारी चीज़ें देखो कोऑर्डिनेट में सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड हैं। सेगमेंट भी मिल रहे हैं, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी भी मिल रहा है, ये सब कुछ है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसमें क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसमें भी 3 हमने पढ़े थे, वो 4 होते हैं। इसमें यूरोकॉर्डेट और हमारे लिए सिफेलोकॉर्डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोकॉर्डेट में तो सिर्फ लार्वल स्टेज में देखी जाती है, टेल में नोटोकॉर्ड है ना। और इसमें सिफेलोकॉर्डेट में लाइफ टाइम रहती है, कहाँ? हेड टू टेल। सिफेलोकॉर्डेट्स में लाइफ टाइम क्या रहती है? लाइफ टाइम इनमें नोटोकॉर्ड रहती है, लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड रहती है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं। लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड रहती है हेड टू टेल पोजीशन तक, जबकि इसमें सिर्फ यूरोकॉर्डेट में सिर्फ टेल में रहती है, वो भी सिर्फ लार्वा की स्टेज में। जैसे टेल खत्म वो खत्म, वैसे ही तुम्हारा नोटोकॉर्ड खत्म। लेकिन हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हम वर्टिब्रेट्स में ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहती है, क्या? नोटोकॉर्ड, और बाद में किस में बदल जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। हम वर्टिब्रेट है ना, तो हम क्या बना लेंगे? वर्टिब्रल कॉलम बना लेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम ये ऊपर का पढ़ के देखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमने। तो हमने ऊपर लिखा हुआ है टीनोफोरा असेक्सुअल सेक्सुअल, बिल्कुल हमें पता है। सॉरी सीलोमेट एक सेकेंड, सीलेंट्रेटा हमने ऊपर लिखा हुआ है, सीलेंट्रेटा असेक्सुअल सेक्सुअल, और टीनोफोरा सेक्सुअल बट एक्सटर्नल। क्या हमने बात की थी इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा
जो हमारा सीलेंट्रेटा होगा वो सेक्सुअल असेक्सुअल, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो, सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों टाइप से वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन टीनोफोरा थोड़ा सा एडवांस होगा और अपने जो अपना सेक्सुअल होगा उसको अपनी सेक्सुअलिटी को थोड़ा और अच्छा डेवलप करके उसको सिर्फ सेक्सुअल रखेगा, ना कि एसेक्सुअल की तरफ भागेगा, जो कि थोड़ा कम डेवलप, क्योंकि उसमें डीएनए ट्रांसफर इतना अच्छा नहीं होता है। सेक्सुअल थोड़ा बेटर रहता है रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल टाइप में क्या है, आप अपने एकदम एग्जैक्ट कॉपीज, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पर आप अपने अच्छे कैरेक्टर्स वगैरह अच्छे से आप कॉपीराइट उसमें कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए हम टीनोफोरा पढ़ रहे हैं। तो टीनोफोरा में सेक्सुअल है और टीनोफोरा में कैसा है, बट सिर्फ सेक्सुअल ही डेवलप हुआ है, एक्सटर्नल नहीं। ऐसा नहीं कि वो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल, याद रखना इस बात को। यानी सीलेंट्रेटा में तो क्या है, सीलेंट्रेटा में तो सेक्सुअल असेक्सुअल, और टीनोफोरा में क्या है, सिर्फ सेक्सुअल। और सिर्फ सेक्सुअल के साथ साथ क्या लिख रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि वो भारी फर्टिलाइजेशन अभी इतना डेवलप नहीं है भाई कि वो इंटरनल का लग जाए। अब बात करते हैं हम प्लेटी एल्मंथीस की। प्लेटी एल्मंथीस शुरू कर देगा इंटरनल, बट सेक्स डिवाइड नहीं होगा इसमें। एसके एल्मंथीस से जाके सेक्स डिवाइड होगा। देखो सीधी बात याद रखना, एसके एल्मंथीस से याद रखना, एसके एल्मंथीस पीछे से याद रख लेना, कुछ भी याद ना हो तो। एस्केरिस में मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। तो नागन सी लुगाई तेरा बालम छोटा, तो तेरा बालम छोटा तो एस्केरिस छोटा होता है और उसकी फीमेल लुगाई बड़ी होती है। ठीक है, तू तो नागन सी लुगाई तेरा बालम छोटा। हाँ, ये गाना सुना होगा तो पता होगा। तो जो भी है, एस्केरिस में वो बड़ी होती है, वो छोटा होता है। तो एक सेकेंड, ये बच्चे लोग क्या सब लिख रहे हैं, डिलीट मारो। हाँ, तो हमने ये सब पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं कि प्लेटी एल्मंथीस में हमने देखा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब कैसे याद रखेंगे, तो एस्केरिस याद है कि अब यहाँ पे मेल छोटा फीमेल बड़ी, तो क्या अचानक से याद आ जाएगा क्या, मेल छोटा फीमेल बड़ी, यहाँ से डायोशियस, ये डायोशियस हो रहे थे, तो इससे पुराना वाला मोनोशियस होगा। तो क्या प्लेटी एल्मंथीस मोनोशियस होता है, यानी उसमें फ्री लिविंग नहीं होता है? क्या उसमें मेल फीमेल एक ही पे पाए जाते हैं? यस, प्लेटी एल्मंथीस में एक ही पे, बिल्कुल सेम पाइनस की तरह, जैसे हमने पाइनस में देखा था, पी से पाइनस, पी से प्लेटी एल्मंथीस। क्या याद आ जाएगा? जैसे ही याद ना आए मोनोशियस कौन सा है, पी से प्लेटी एल्मंथीस, पी से पाइनस। चलो सब ये सब भी छोड़ो, काम की बात हमारी ये है कि एसके एल्मंथीस से क्या था, एसके एल्मंथीस से सेक्स डिवाइड हुए थे, डायोशियस बना था। तो क्या तुम्हें याद आ जाएगा, उससे पहले मोनोशियस है, लेकिन मोनोशियस है तो भाई फिर डेवलपमेंट ही किया, क्या किया उसने, जब सेक्स ही उसमें सेपरेट ही नहीं, तो क्या डेवलपमेंट हुआ उसमें, हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट। साफ लिख रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट। अब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, तो अब ये पूछेगा तुमसे कि अब ये पूछेगा तुमसे इसमें हुआ है, तो अब उसके और बैक जाओ। अब बैक वाले में क्या हुआ है, अब इसमें इंटरनल हुआ है, प्लेटी एल्मंथीस में तो ऑब्वियस ही बात है, टीनोफोरा में इंटरनल नहीं हुआ होगा, एक्सटर्नल हुआ होगा, पर सेक्सुअल हो गया होगा उसमें, है ना। उससे और उल्टा जाओगी तो सेक्सुअल। तो ये तो सिंपल है, सीलेंट्रेटा सेक्सुअल, टीनोफोरा सेक्सुअल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक्सट्रीमली मराइन। टीनोफोरा एक्सट्रीमली मराइन भी होता है, एकदम एक्सट्रीम मराइन होता है, और उसमें बायोल्यूमिनेंट होते हैं, याद है बायोल्यूमिनेंट होते हैं, एक्सट्रीमली मराइन होता है, सारे अच्छे अच्छे फीचर होते हैं। जो हमारा सीलेंट्रेटा होता है ना, उसमें बस एक आध चीज़ें होती है कि नाइडोब्लास्ट होता है, और नाइडोब्लास्ट नाइडोब्लास्ट के साथ वो पोर्तुगीज मैनोबार, बस इतना ही पूछा जाता है। और असेक्सुअल बहुत होते हैं। बाकी अगर तुम देखोगे, और इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, सीलेंट्रेटा के वो रहते हैं, और एरुलिना और मेडुसा बस इतना याद रख लेना, सीलेंट्रेटा के एग्जांपल होते हैं एरुलिना, मेडुसा। जबकि टीनोफोरा में सारी अच्छी अच्छी बातें शुरू हो जाती हैं, सेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सट्रीमली मराइन, यानी एक्सक्लूसिवली मराइन कह लो, एक्सट्रीमली मराइन कह लो, मराइन में ही पाया जाता है, बायोल्यूमिनेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कॉम्ब प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। तो क्या ये याद रहेगा, प्लेटी एल्मंथीस से शुरू हो जाते हैं, टेनिया, टेप बॉम्ब वगैरह ये। लेकिन टेप बॉम्ब याद रखना, टेप बॉम्ब टेनिया कभी भी सेक्स डिवाइड नहीं करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो अंदरूनी कर लेगा इंटरनल, लेकिन सेक्स डिवाइड नहीं करेगा। एसके एल्मंथीस में जहाँ से तुम्हारे राउंड वॉर्म, जहाँ से एस्केरिस शुरू होते हैं राउंड वॉर्म, जहाँ से तुम्हारे एनसाइक्लोस्टोमा शुरू होते हैं हुक वॉर्म, जहाँ से तुम्हारे ये तुम्हारा तीसरा एग्जाम्पल क्या था, फिलेरियल वॉर्म, वुचेरिया जहाँ से शुरू होते हैं, यानी एसके एल्मंथीस, वहाँ से जाके तुम्हारे सेक्स डिवाइड होते हैं, लेकिन उसमें भी मेल बड़ा फीमेल छोटी, एस्केरिस। ठीक है, और ये डायोशियस होते हैं, जैसे कि हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, काफ़ी देर हो गई है इस पेज पे रहते। नेक्स्ट पेज क्या है, तो नेक्स्ट पेज में इतना कुछ काम का नहीं है, बस लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे क्या है, प्रोटोजोआन है। एक सेकंड ज़्यादा आगे बढ़ गया, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, तो हमें जल्दी करना होगा, 5 बजे तक ये कंप्लीट करना है। लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर बॉडी, प्रोटोजोआन की बात चल रही है। ऑल एक्टिविटीज एग्जांपल प्रोटोजोआन, जो ऊपर प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, वो प्रोटोजोआन होते हैं। बाकी उसके आगे सेलुलर, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की बात नहीं हुई ना, हमने तो सेलुलर से बात करी है, लेकिन सेलुलर से भी छोटे जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वो प्रोटोजोआन होते हैं। जो अभी प्रोटोजोआन हमने वहाँ पढ़े थे वो कैसे होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, सेलुलर की बात करते हैं। स्पॉन्जेस सबको पता है, पॉरीफेरा, एसिमेट्रिकल, टिश्यू लेवल सबको पता है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा सबको पता है, बस सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, सीलेंट्रेटा में क्या होता है, नेडेरियंस, और टीनोफोरा में क्या होता है, बायोल्यूमिनेंट और कॉम्ब लाइक प्लेट्स। ऑर्गन लेवल सबको पता है, प्लेटी एल्मंथीस से शुरू होता है। और ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, ऑर्गन सिस्टम एनेलिडा से शुरू होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। एक सेकेंड, जैसा कि हमने अभी इस टेबल में पढ़ा था कि प्लेटी एल्मंथीस में
ऑर्गन होता है एस के एल्मंथीज में ऑर्गन सिस्टम, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इसमें थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ है तो इस पर ध्यान ना दें, इसमें एस के एल्मंथीज का नाम नहीं है बट एस के एल्मंथीज भी आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओपन टाइप में कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, द सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड, यानी डायरेक्टली टिश्यूज जो है, सेल्स जो है, जैसे कि मैंने बात किया था, डायरेक्टली भीग जाते हैं, एकदम बात कर जाते हैं किसमें, किसमें बात कर जाते हैं, हमारे खून में। जैसे कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। आप क्लोज कौन से रहते हैं, अब ये बनाई है एनेलिडा से, है ना, तो और क्यों लेंगे हम, एनेलिडा से बना है, एनेलिडा रहते हैं, और कॉर्डेट्स रहते हैं, कॉर्डेट में एक्सक्लूसिवली हमारे वर्टिब्रेट्स रहते हैं, और सिफेलोकॉड मोलस्का रहता है, ओनली सिफेलोकॉड मोलस्का, ये एक एक्सेप्शन है मोलस्का का, सिफेलोकॉड मोलस्का ये रहता है। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की, ये बहुत ज़्यादा बात पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, हर स्टेटमेंट में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दे रखा होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को याद रखना, क्योंकि सारी जो भी स्टेटमेंट होती है ना इनकी, उनमें एक लाइन, मतलब जैसे कई सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो उनमें एक लाइन ये जरूर दे रखी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, डिप्लो है तो दो चीज़ें होंगी, ट्रिप्लो है तो तीन चीज़ें होंगी, लेकिन डिप्लो हमेशा, भाई दो चीज़ें हैं तो शुरुआत वालों के पास ही होंगी, है ना, वो तो इतनी नहीं है हैवी, क्योंकि शुरुआत वालों के पास ही कम चीज़ होती है, बाद वालों के पास तो अच्छी खासी होती है। हमने नंबर से याद किया, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, टिनोफोरा का प्लेटी एल्मंथीज, एसके एल्मंथीज, एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोडेटा। देखो आर्थ्रोपोडा तो याद रहेगा, लेकिन आर्थ्रोपोडा के बाद कंफ्यूजन हो जाता है मोलस्का के इकाइनोडर्मेटा, हमेशा याद रखना आर्थ्रोपोडा के बाद एम आएगा, एम, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मोलस्का के बाद आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आएगा हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के बाद आएगा कोडेटा, ठीक है। तो मोलस्का पहले आता है, बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा, डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं जिनमें एम्ब्रियोन लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, यानी एक्सटर्नली इनमें एक्टोडर्म होगी, इंटरनली एंडोडर्म होगी। अब भाई डिप्लोब्लास्टिक के बस दो ही चीज़ें, तो शुरुआत वालों में ही होंगी ना, तो शुरुआत वाले बस दो, डिप्लो मतलब दो, वो दो में ही है बस, डिप्लो जैसी नाम आ जाए, डिप्लो डाई, वो दो हैं और वो दो में ही है बस, दो कौन से, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। क्या समझ में आ गया कि किन दो में, बस दो में ही है वो, और किसी में नहीं है वो। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, ओके मैं समझ गया। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि एम्ब्रियोन लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म। आप पूछ भी ले को डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म वाली ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो दो हैं, दो ही लेयर हैं एम्ब्रियोन में और दो ही इसके टाइप हैं। दो कौन से टाइप है हमारे पास, पहला टाइप है सीलेंट्रेटा, दूसरा टाइप है टिनोफोरा, जो शुरुआत की था। पॉरीफेरा मत मार देना, पॉरीफेरा पे तो कुछ होता ही नहीं है, पॉरीफेरा तो बेकारी है। पॉरीफेरा पे सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम होता है और पोर्स होते हैं स्पॉन्जेस में, ठीक है। आगे बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डेवलपिंग द एम्ब्रियोनिक हैव थर्ड जर्मिनल लेयर यानी मीजोडर्म, कहाँ पे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म एक्सटर्नल, एंडोडर्म इंटरनल, है ना, और उनके बीच में आ गई मीजोडर्म, है ना, ठीक है। अब मीजोडर्म आ गई, अब मीजोडर्म किस किस में, अब बच्चे कुछ लगा लो, प्लेटी एल्मंथीस से कॉर्डेटास में। अब सीधी बात, डिप्लोब्लास्टिक डाई से सिर्फ दो, बाकी ट्रिप्लो सब में, प्लेटी से लेके कॉर्डेट, प्लेटी से लेके कॉर्डेट, प्लेटी से लेके कॉर्डेट, ये बात याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी से लेके कॉर्डेट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा, लेट्स सी, नेक्स्ट पेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने आगे देखा सबसे पहले नोटोकॉर्ड के बारे में आगे बात करेंगे, है ना, अभी नहीं करते, नोटोकॉर्ड के बारे में आगे बात करेंगे। बस इतना समझ लो, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स के पास और हेमिकॉर्डेट्स के पास होती हैं, सिर्फ कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के पास भी होती हैं। देख लो, मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट लिख रहा है वहाँ कोने में, एब्सेंट है वो, यहाँ पे अगर देखोगे ये एब्सेंट लिख रहा है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, किसमें, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म, यानी पॉरीफेरा जहाँ से शुरू हुआ है और इकाइनोडर्म, क्योंकि इकाइनोडर्म के नीचे ही तो हेमिकोडेटा आता है। अब यही याद कर लो, क्योंकि अगर मोलस्का और इकाइनोडर्म में कभी कंफ्यूजन आ जाए कि यार मैं पहले कौन सा लिखूँ, तो याद कर लो हेमिकोडेटा से ऊपर इकाइनोडर्म आता है, क्योंकि पहले मोलस्का है, फिर इकाइनोडर्म है, फिर उसके बाद, ठीक है, एक और बार रिवाइज करेंगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा के बाद तुम्हारा प्लेटी हेल्मंथीस, एसके हेल्मंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और तुम्हारा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी एडल्ट फेज में, और इकाइनोडर्मेटा के बाद तुम्हारा हेमिकोडेटा के बाद कॉर्डेट्स। वो मैं कहीं खो गया था, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। फाइलम की बात करते हैं। अब किस किस में कॉर्डेट्स पाई जाती है, हेमोकॉर्डेट और कॉर्डेटा, जब भी तो इनमें नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट नाम है इन दोनों में। अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पॉरीफेरा। अब हम पॉरीफेरा में देखते हैं, पॉरीफेरा में क्या है, पॉरीफेरा में बस हमें इतना ध्यान रखना है, एक सेकंड पेन लाते हैं। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, वस्कुलर पाया जाता है हमारे शायद से हमने इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा था ना वस्कुलर, हाँ इकाइनोडर्मेटा में ही पढ़ा था, आई थिंक, आई विल चेक, इकाइनोडर्मेटा में ही पढ़ा था, हाँ वाटर वस्कुलर, हाँ इकाइनोडर्मेटा में, सही है, वेट अ सेकेंड,
ये रहा वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा, हमने इकाइनोडर्मेटा में ही वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। इकाइनोडर्म वाटर वस्कुलर याद कर लेना यार, वाटर वस्कुलर किस में है, जहाँ रेडियल सिमेट्री है एडल्ट में, ये एडल्ट रेडियल सिमेट्री से याद कर लेना। एडल्ट रेडियल सिमेट्री जिसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम उसमें, एडल्ट रेडियल सिमेट्री जिसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम जिसमें, एडल्ट रेडियल सिमेट्री जिसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम जिसमें। अब इसका क्या आ जाता है, इकाइनोडर्म 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 इकाइनोडर्म, ये बन गया हमारा कॉकरोच। कैसे कॉकरोच की टांग निकाल देते हैं, ये टांग निकल गई इस कॉकरोच की, और ये पूपू आ गई इसकी। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं पॉरीफेरा पे। अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा में क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम है, ना कि वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब, वस्कुलर तो समझते ही, जाइलम फ्लोएम वाली बात चले भाई, पॉरीफेरा में तो कुछ भी नहीं है, उसमें कहाँ से कुछ आ जाएगा, अरे कैसे आ जाएगा उसमें वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम मतलब एकदम आगे कहीं होगा, तो वस्कुलर सिस्टम पूछा जाता है पीवाईक्यू, इसलिए जो लगा रहा हूँ, वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है आपके इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, जहाँ पे पाया जाता है तुम्हारी रेडियल सिमेट्री एडल्ट में, और लार्वल में बायलेटरल सिमेट्री। तो बात करते हैं पॉरीफेरा स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, जैसे कि पीवाईक्यू बनाया हुआ है। पीवाईक्यू था कि पॉरीफेरेंस स्पॉन्जियोकॉइल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड क्वानोसाइट और कॉलर सेल। कॉलर सेल और क्वानोसाइट से जो पॉरीफेरा की जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है, कैनाल सिस्टम है, वो लैंड होती है किसके द्वारा, कॉलर सेल कह सकती हो, क्वानोसाइट्स कह सकती हो। हालांकि शायद ये पुराना है, अभी नहीं पूछा गया था, मुझे याद नहीं हुआ कि क्वानोसाइट और कॉलर सेल क्या है, क्वानोसाइट और कॉलर सेल क्या है, क्वानोसाइट और कॉलर सेल क्या है, पॉरीफेरा को लाइन करने वाली। आगे बढ़ते हैं सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा में नाइडेरिया प्रेजेंट होगा, दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन फ्रेश वाटर, ये काम की बात नहीं है, नाइडोब्लास्ट बट मोस्टली मराइन, ये मोस्टली मराइन होते हैं। 10 मिनट की क्लास चाहिए, जल्दी करना होगा। तो एरोलिना, और इसका एग्जांपल होता है एडम्सिया। मेडूसा नहीं है इसका यार, मेडूसा किसका था फिर, अच्छा मेडूसा एरोलिना इसको कहेंगे, एरोलिका, ठीक है, मैं मेडूसा एरोलिना यहाँ से ले रहा था, एरोलिना ही है ना, इसी को मेडूसा बोलेंगे, एरोलिना को मेडूसा बोलेंगे। एरोलिना मेडूसा और एडम्सिया पॉलिप, एडम्सिया पॉलिप, एरोलिना मेडूसा और एडम्सिया पॉलिप, बस इतना सा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेटाजेनेसिस होती है इसमें, बस ये बात याद रख लेना, मेटाजेनेसिस। और पूछा जाता है ये वाला एग्जांपल, फिजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका अरे क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा बोलते हैं, हाँ सीलेंट्रेटा का एग्जांपल है आपका, गलती हो जाती है कभी कभी, सीलेंट्रेटा का एग्जांपल है आपका फाइजेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। आगे हमने क्या देखा, टीनोफोरा। सीधे हम जाएंगे टीनोफोरा पे। टीनोफोरा में क्या हमने पढ़ लिया, बायोल्यूमिनस एमिट लाइट करेंगे टीनोफोरा, बिल्कुल। क्या कॉम्प्लेट्स लाइक प्रेजेंट होंगी लोकोमोशन के लिए, बिल्कुल। क्या टीनोफोरा ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, बट कैसे करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। क्या पहले ही हमने ये बात पढ़ ली, क्या इसमें कॉम्प्लेट प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक होगा, बिल्कुल, यहाँ से प्लेटी से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, पूछा तो नहीं जाता है पर ट्रीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया, ब्रैंकिया और प्लाना, टीनो प्लाना से तो टीनो समझ में ही आ रहा है, और टीनोफोरा में क्या होते हैं, कॉम्ब होते हैं। तो यार देखो ध्यान से पढ़ो, ब्रैकिया कंगे जैसा नहीं लग रहा, कॉम्ब जैसा, ब्रैंकिया, उसमें ब्रैंक्यूल प्रेजेंट है, ब्रैकिया, तो ऐसे याद कर लेना, प्लूरोब्रैकिया। पूछा नहीं गया है पर मैंने लगा दिया क्योंकि हो सकता है पूछा जा सके। तो प्लूरोब्रैकिया और ट्रीनोप्लाना, किसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा का। अगले पे बढ़ते हैं, अगला है प्लेटीहेल्मिन्थीस। आगे क्यों नहीं जा रहा है, अच्छा इतना ही का। अगले बढ़ते हैं, अगला है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस कैसे हैं, बायलेटरल है, बिल्कुल। यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री चालू हुई, देखो सिमेट्री बननी ऊपर, बीच में से एक केकड़ा एकदम बीच में से कट रहा है, तो बायलेटरल सिमेट्री चालू हो गई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक चालू हो गया है, और एसिलोमेट मतलब सीलोम प्रेजेंट नहीं है अभी। अब बात करते हैं इसके हुक्वैन सकर आते हैं इसमें, लेकिन हुक्वम नहीं आता, कहीं हुक्वम मार दो। हुक्वम कहाँ आता है, हुक्वम आगे आता है एसके हेल्मिन्थीस में, जिसका हुक्वम का नाम होता है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोपीडिया से याद आ जाएगा, हुक्वम की एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोस्टोमा, ये कहाँ है, एसके हेल्मिन्थीस में। आगे बात करते हैं फ्लेम सेल की, बात कर ली कि रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करेंगे। इनकम्प्लीट वन होल एनस और माउथ, एक ही एनस और माउथ होंगे। टेनिया और फेसिकुला, ये एग्जांपल आया था फ्लेम सेल किसमें यूज होती है, टेनिया और फेसिकुला, ये एग्जांपल याद कर लो। प्लेटीहेल्मिन्थीस, टेनिया और फेसिकुला। अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज में क्या है, अगले पेज में ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम। प्लेटीहेल्मिन्थीस पे आ गए। प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बात करी, अभी हमने टीनोफोरा में बात करी कि वो जो रिप्रोडक्शन था वो तो सेक्सुअल हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही थी। अब इंटरनल कहाँ से शुरू होगी, प्लेटीहेल्मिन्थीस में। देखिए सेक्स आर नॉट डिवाइडेड, मोनोशियस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्स आर नॉट सेपरेट, मोनोशियस। कैसे होंगे, मोनोशियस होंगे। अब हम आगे बात करते हैं मैनी लार्वल स्टेज, कई सारी लार्वल स्टेज होगी, ये काम की बात नहीं। अब प्लेनेरिया, ये काम की बात है। प्लेनेरिया क्या करता है प्लेटीहेल्मिन्थीस में, प्लेटीहेल्मिन्थीस से प्लेनेरिया बार भूल जाता हूँ, तुम सब भूल जाते हैं कि प्लेनेरिया क्या है। प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया करता है एकदम से, प्लेनेरिया रीजनरेट कर जाता है, यानी अगर प्लेनेरिया को काट दोगी तो प्लेनेरिया दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसकी होती है,
प्लेनेरिया की। ये बात याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, प्लेनेरिया एकदम से याद होना चाहिए हमें। जैसे रीजनरेशन का नाम है, रीजनरेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस से प्लेनेरिया, रीजनरेशन इन इन एनिमल किंगडम, प्लेनेरिया एकदम से याद आना चाहिए, प्लेनेरिया प्लेनेरिया प्लेनेरिया। आगे बढ़ते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जांपल एकदम याद होने चाहिए। टेप वॉर्म, टेप वॉर्म में सेक्स डिवाइड नहीं होते, सेक्स डिवाइड नहीं होते, लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 होते हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ मेल होता है, यहाँ फीमेल होती है, एक ही में मेल फीमेल, मोनोशियस होते हैं ये। लिवर फ्लुक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जॉक होती है वो, उसका मेल फीमेल भी एक ही में होते हैं, और वो भी खून चूस में, वो भी लिवर फ्लुक भी अलग नहीं होते। तो फेसिकोला और टेनिया, ये बार बार पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल याद रख लो, भले किसी का याद रखो ना रखो, लेकिन 2-4 एग्जाम्पल है जो हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि इसका प्लेटिहेल्मिन्थेस पूछा जाता है, टेनिया हर मान सकते हो हर 2 से 3 साल के अंदर अंदर रिपीट होता ही होता है। टेनिया, टेप बॉम और फेसिकुलर लिवर फ्लुक, टेनिया, टेप बॉम और फेसिकुलर लिवर फ्लुक। किसका? प्लेटिहेल्मिन्थेस का। किसका? प्लेटिहेल्मिन्थेस का। किसका? प्लेटिहेल्मिन्थेस का। टेनिया, टेप बॉम, फेसिकुलर लिवर फ्लुक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एस के हेल्मिन्थेस में। अब बढ़ते हैं एस के हेल्मिन्थेस में। एस के हेल्मिन्थेस में क्या होगा? एस के हेल्मिन्थेस में क्या हमने बताया था अभी? एस के हेल्मिन्थेस में क्या बताया था हमने? राउंड वॉर्म्स होंगे। राउंड वॉर्म्स कौन से होते हैं? राउंड वॉर्म्स होते हैं तुम्हारे एस्केरिस। अभी बताया था एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म, क्या बताया था? वुचेरिया, फिलेरियल वॉर्म, कई सारे पढ़ लिए। लेकिन टेप वॉर्म, टी से टेप, टी से टेनिया किस में आता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस में। यहाँ फ्लेम सेल थे, ठीक है, फ्लेम सेल याद रखना, टेनिया फ्लेम सेल पूछ लिया जाता है, फेसिकुलर टेनिया, टेप वॉर्म फ्लेम सेल, ठीक है। आगे बढ़े, एस के हेल्मिन्थेस, राउंड वॉर्म, एक्वेटिक, ये कोई काम की बात नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ये भी पता है तुम्हें, ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हो जाता है? पहला ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? तो मतलब पहला ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? एस के हेल्मिन्थेस से। क्या सही हूँ? बिल्कुल, एस के हेल्मिन्थेस से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला और दूसरा कहाँ से शुरू होता है? दूसरा शुरू होता है तुम्हारा एनेलिडा, तीसरा होता है तुम्हारा आर्थ्रोपोडा से। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब रुक जाओ, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बैक करो इन्हें। एस के हेल्मिन्थेस में राउंड वॉर्म्स, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक बस स्टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा होते हैं। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पीवाईक्यू में? सूडोसिलोमेट, ये पीवाईक्यू आया था कि सूडोसिलोमेट कौन होते हैं? एस के हेल्मिन्थेस के, पहले बता दिया मैंने। एस के हेल्मिन्थेस कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाते हैं डायोशियस, इवन फीमेल इज लॉन्गर देन मेल इन राउंड वॉर्म्स। ये सिर्फ फीमेल जो लंबी है ना, ये वाली बात सिर्फ राउंड वॉर्म के लिए है, ये बात याद रखना। ये सब में मत पेल देना, सबके लिए नहीं है। विचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, उनके लिए नहीं है। हाँ, उनके लिए ये बात जरूर है कि यहाँ से मोनोशियस बन गए वो, ये बात जरूर है कि ये तीनों मोनोशियस है, यानी मेल फीमेल अलग होंगे। क्या बोल रहा हूँ? डायोशियस, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये कैसे होंगे? डायोशियस। ये कैसे होंगे? डायोशियस, यानी मेल फीमेल इनकी अलग होंगी। लेकिन जिसमें फीमेल बड़ी है वो सिर्फ एक के लिए हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एस्केरिस के लिए। एस्केरिस की फीमेल बड़ी है राउंड वॉर्म्स की, और इनका मेल छोटा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। डायोशियस भी हो गया है। एग्जाम्पल क्या है इसके? एस्केरिस, वुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोपीडिया हुकवॉर्म की, एनसाइक्लोपीडिया हुकवॉर्म की। एनसाइक्लोपीडिया तो जानती हो ना, वो किताब होती है कीड़े मकोड़ों की, एनसाइक्लोपीडिया हुकवॉर्म की, तो उसी को बोलेंगे एनसाइक्लोस्टोमा हम, हुकवॉर्म, ठीक है। और एस्केरिस राउंड वॉर्म याद रहेगा, वुचेरिया फिलेरियल वॉर्म याद रहेगा, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया देखो मैंने लिखा हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया से एनसाइक्लोस्टोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी पार्ट आ रहा है हमारा मेटामेरिज्म में, एनेलिडा में। जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, आर्थ्रोपोडा तक तो कम से कम हो जाना चाहिए इसमें। तो हम बात करते हैं एनेलिडा की। तो एनेलिडा में क्या पाया जाता है? मेटामेरिज्म। क्या मैंने तुम्हें बताया था मेटामेरिज्म कहाँ पाया जाता है? सेगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? सेगमेंट्स इसी में पाए जाते हैं। क्या यहाँ पर ट्रूसिलोम पाया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ से पहली बार ट्रूसिलोम। क्या यहीं से सबसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया था? ऊपर हमने बात नहीं करी क्या, पर एस के हेल्मिन्थेस से क्या पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हुआ था? एस के हेल्मिन्थेस से डाइजेस्टिव पूरा हुआ था, सीडोसिलोमेट आया था। एनेलिडा से सबसे पहले तुम्हारा ट्रूसिलोम हुआ था, तो सेगमेंट बट गए थे, मेटामेरिज्म हो गया था, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था इसमें। कैसा सर्कुलेटरी? क्लोज्ड। सबसे पहले वाले एनेलिडा में क्लोज होता है, और सबसे आखिर वाले कॉर्डेट्स में क्लोज होता है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी होता है। सेफेलोकॉड मोलस्का को छोड़ के उसमें भी क्लोज होता है। और सेगमेंट किस किस में पाए जाते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और तुम्हारे कॉर्डेट्स में, बस इन 3 में तुम्हारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये बात याद रखना, याद रखना, याद रखना। तो यहाँ से ट्रूसिलोम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये भी पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये क्या? सीलोमेट, सीलोमेट एनिमल, यहाँ से सीलोमेट एनिमल शुरू हो जाते हैं, सीलोम आ जाते हैं, सीलोम आ जाते हैं, तो सेगमेंट आ जाते हैं। सेगमेंट कह लो, मेटामर कह लो, तो मेटामर क्या है? मेटामरिज्म कहाँ है? एनेलिडा, एनेलिडा, मेटामर कहाँ है? पीवाईक्यू आया था, एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे एक्वेटिक एनेलिडा, एक्वेटिक एनेलिडा, पैरापोडिया, पैरापोडिया हेल्प इन स्विम। ये पूछा नहीं गया था, बस मैंने लगाया था कि पैरापोडिया जो है हेल्प करता है स्विम में, ये पूछा नहीं गया है, बस मैंने ऐसे ही लगा दिया था कि पैरापोडिया। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस में हमने क्या पता था? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पढ़ा था ना। क्या एनेलिडा से नेफ्रिडिया याद आ रहा है? ये पूछा जा चुका है। नेफ्रिडिया क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एनेलिडा की। लाइक इसमें क्या लिख रहा है? एक्सक्रीशन इन एनेलिडा लाइक फेरेटिमा, फेरेटिमा, फेरेटिमा की तरह। हालांकि फेरेटिमा मुझे नहीं लगता पूछा गया है। गैंग्लियन न्यूरॉन, ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेरिस, नेरिस याद रखना है, नेफ्रिडिया से नेरिस याद रख लेना, डायोशियस, नेरिस डायोशियस, नेरिस डायोशियस, और फेरेटिमा याद रख लेना,
अच्छा, फेरेटिमा इसलिए एग्जांपल में दिया होता है, फेरेटिमा में भी पाया जाता है तुम्हारा नेफ्रीडिया। अब मैं बताता हूँ 2 एग्जांपल इसके, बस नेरिस याद रखना, नेरिस याद रखना और फेरेटिमा याद रखना, है ना। अब फेरेटिमा इसमें क्या है, वैसे मोनोशियस है, इसमें सारे के सारे हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं डायोशियस, हमें इसमें जो तुम्हारा फेरेटिमा है वो मोनोशियस है और हिरोडिनेरिया भी मोनोशियस है। अब हिरोडिनेरिया क्या है, ब्लीच है, लीच तो हिरोडिनेरिया है, ये भी मोनोशियस है, मेल फीमेल। और फेरेटिमा अर्थवॉर्म भी कैसा है हमारा, मोनोशियस है। अब बात करते हैं नेरिस की, नेरिस है बस इसका एनालिडा का इकलौता एग्जांपल डायोशियस। तो नेरिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक यूनिक एग्जांपल है। नेरिस इकलौता डायोशियस है किसमें, एनालिडा में, एनालिडा में इकलौता नेरिस, नेरिस नेफ्रीडिया से याद आ जाएगा नेरिस, नेफ्रीडिया नेरिस, नेरिस इकलौता एग्जाम्पल है इसका एनालिडा का। अरे सब छोड़ो, एन ई से एन ई याद कर लेना, एन ई से एन ई याद कर लेना और नेरिस याद आ जाएगा तो फिशस, फेरेटिमा में अर्थवॉर्म मोनोशियस और हिरोडिनिया ब्लीच। अब मैं तुम्हें क्या याद कराना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना, ध्यान समझना मैं क्या याद कराना चाह रहा हूँ। मैं याद कराना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले प्लेटी हेलमंथीज में तो आते हैं टेप वॉर्म और लिवर फ्लूक, ठीक है। टेप वॉर्म मतलब टेनिया, लिवर फ्लूक मतलब फेसिकोला, ऐसे याद रखो। सारे वॉर्म की बात चल रही है अभी। एस के और प्लेटी हेलमंथीज का, एस के हेलमंथीज में तुम्हारे कौन से वॉर्म आते हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, है ना। उसके बाद तुम्हारे ये एनेलिडा में कौन से वॉर्म आते हैं, अभी वॉर्म की बात चल रही है सिर्फ। एनेलिडा में कौन से वॉर्म आते हैं तुम्हारे, अर्थवॉर्म, है ना, लीच, लीच भी तो एक वॉर्म टाइप ही है, और नेरिस, ठीक है। तो इन सब में बात चल रही है वॉर्म्स की, इन तीनों में। लेकिन ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि अंतर क्या है। इसमें तो टेप वॉर्म की बात चल रही है, इसमें लिवर बुक यानी फेसिकुला और टेनिया की बात चल रही है प्लेटी हेलमंथीज में, प्लेटी हेलमंथीज में। अब बात करते हैं एस के हेलमंथीज में। एस के हेलमंथीज में तुम्हारी बात चल रही है राउंड वॉर्म्स यानी अभी हमने बात किया था, राउंड वॉर्म्स रहते हैं तुम्हारे, बता रहा हूँ, एस्केरिस तुम्हारे राउंड वॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। हुकवॉर्म तुम्हारे रहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा और फिलेरियम वॉर्म तुम्हारे रहते हैं विचुएरिया, ठीक है। अब बात करते हैं एनालिडा की। एनालिडा में अर्थवॉर्म तुम्हारे होते हैं फेरेटिमा, लीच तुम्हारी होती हैं हिरोडीमा, है ना, एच एल, पी ई से याद आ जाएगा फेरेटिमा और एच एल से याद आ जाएगा हिरोडिनेरिया, और ये तुम्हारा फेरेटिमा, ठीक है। और नेरिस तो याद आ जाएगा एन ई, एनालिडा से नेरिस याद आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसके मैं बताता हूँ, प्लेटी हेलमंथीज के बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये वाले तो देखो नहीं आए हैं, नेरिस थोड़ा यूनिक है इसलिए मैंने लगा रखा है पर आया नहीं है। बाकी प्लेटी का आता है और तुम्हारे इसका आता है, प्लेटी और क्या नाम है उसका, एस के, इनके एग्जाम्पल ताबड़तोड़ आते हैं इन, और प्लेटी के सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्लेटी के ईजी हैं, तो थोड़ा ईजी नहीं है, याद नहीं रख पाता आदमी। टेनिया और फेसिकोला ये याद रखना, इसके सबसे ज़्यादा आते हैं, और एस के एलमेंथीस के भी आते रहते हैं, जिसमें राउंड वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा और तुम्हारा एनसाइक्लोस्टोमा, ये दो बहुत आते हैं। विचेरिया इतना नहीं आता, पर याद रखना है विचेरिया, फिलेरियल वॉर्म याद रखना है। तो इन दो के तो कंपलसरी याद करना है, इसमें बस नेरिस भी याद कर लो तो काफ़ी है। बाकी फेरेटिमा इतना ध्यान रखना, याद आ जाएगा। अगर फेरेटिमा कहीं दिख जाए तो याद आ जाना चाहिए अर्थवॉर्म, चाहे वो याद होनी हो, लेकिन फेरेटिमा नाम से अर्थवॉर्म याद आ जाना चाहिए तुम्हें। उससे क्या होगा, अर्थवॉर्म याद आ जाएगा तुम्हें कि अर्थवॉर्म तो एनेलिडा का था। तो वो जो भी टर्म पूछेगा ना, वो चाहे नेफ्रिडिया के रिलेटेड या जो भी, क्योंकि देखो अगर तुम्हें इतना याद आ गया कि फेरेटिमा अर्थवॉर्म का है ना, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेफ्रिडिया बताना है आपको कि नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट होता है, वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है फेरेटिमा, हिरोडिनेरिया। तो फेरेटिमा याद होती, तुम्हें बस इतना याद आने में कुछ नहीं करा, याद नहीं, बस इतना याद आ जाना चाहिए कि यार ये तो अर्थवॉर्म का सा सुना सुना सा लग रहा है। अब अर्थवॉर्म किस में थे, अब ऊपर वाले में तो सबसे ऊपर वाले में प्लेटी हेलमंथीज में हमने कौन से वॉर्म देखे, प्लेटी हेलमंथीज हमने टेप वॉर्म देखे, उसके बाद टेप वॉर्म के बाद हमने राउंड वॉर्म देखे, उसके बाद हमने अर्थवॉर्म देखे। अब मेरी बात समझना, टेप वॉर्म देखे प्लेटी हेलमंथीज में, राउंड वॉर्म देखे एस के हेलमंथीज में, और तुम्हारे क्या कहते हैं अर्थवॉर्म देखे हमने एनेलिडा में। सब लाइन से हैं, इसमें फ्लेम सेल और इसमें तुम्हारे क्या कहते हैं नेफ्रिडिया। अब मेरी बात सुनो, वो बोल रहा है कि नेफ्रिडिया का बताना है आपको, है ना, नेफ्रिडिया किस में होता है। और हिरोडिनेरिया या तुम्हारा फेरेटिमा मान लो, फेरेटिमा तुम्हारा एग्जांपल में दिया हुआ है, तुम्हें फेरेटिमा देखते ही कोई मैचअप तो भरवा नहीं रहा है, पर फेरेटिमा देखते ही याद आना चाहिए कि यार ये फेरेटिमा अर्थवॉर्म से जुड़ा सा क्यों लग रहा है। अब देखो अगर अर्थवॉर्म दे रखा होगा तो भी फेरेटिमा पता ही चल जाना है, क्योंकि अर्थवॉर्म फेरेटिमा वो पता है तो वैसे ही पता है। तो फेरेटिमा से बस इतना याद रखना है, फेरेटिमा को रटना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है वो पूछ रहा है कि एनेलिडा में बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कि करता है, और मैचअप भरना है आपको। मैचअप में आपको याद आना चाहिए फेरेटिमा, नहीं आपको तो अर्थवॉर्म याद रहना चाहिए। अर्थवॉर्म सिंपल टर्म है, देखो सिंपल वाली याद करके चलो। अब मैं बताऊं कैसे। प्लेटी हेलमंथीज में बस इतना याद रखो, टेप बॉम्ब से टेनिया हो जाएगा। एस के हेलमंथीज में बस राउंड वॉर्म याद रखो, राउंड वॉर्म याद है तो एस्केरिस तो इसके इसी के नाम से आ जाएगा। और इसमें एनेलिडा में बस अर्थवॉर्म याद रखो, अर्थवॉर्म जैसे याद आएगा। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में मान लो दे रखा है आपको बताना है नेफ्रिडिया किस में,
फेरेटिमा देखते ही तुम्हें याद आएगा यार, फेरेटिमा सुना सुना सा है, ये तो मैंने अर्थवर्म में शायद। अब अर्थवर्म किस में था? अर्थवर्म एनेलिडा में था। अब नेफ्रीडिया तो एनेलिडा में मिलते हैं, तो एनेलिडा में नेफ्रीडिया है और नेफ्रीडिया एनेलिडा में, और वो अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म तो फेरेटिमा तो आंसर है। तो इससे ही फेरेटिमा समझ में आ जाएगा, अगर तुम्हें पता है कि फेरेटिमा का मतलब अर्थवर्म, इनका मतलब पता होना चाहिए बस। और हिरोडिमा का मतलब लीच है, हिरोडिमा का मतलब लीच है। और नेरिस तो देखते ही, नेरिस डायोशस, नेरिस नेफ्रीडिया, एनेलिडा में नेरिस, नेरिस नेरिस याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है आगे। लेट्स सी, आगे हम देखेंगे इसमें अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के बारे में जानने से पहले सभी जानते हैं अर्थ्रोपोडा काफ़ी बड़ा फाइलम है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसमें बस इतना पूछा जा रहा है कि बॉडी ऑफ, देखो लार्जेस्ट फाइलम है, सबको पता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल है ना, बायलेटरल का मतलब सिमेट्री बायलेटरल है ना, सीलोमेट है, और क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो तो सारी दुनिया को पता है अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा की बॉडी किससे कवर होती है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। अब बात करते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड थोरैक्स क्या हमने कॉकरोच में देखे थे? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन सब कुछ थे, जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, तो यही सब, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन है। बुक गिल्स और ये नकली नकली ट्रैकियल सिस्टम इनमें पाए जाते हैं ना, अभी इतने डेवलप नहीं है ये। बुक गिल्स हैं, है ना, बुक लंग्स हैं, ये पूछ भी ले तो देखो ये पूछेगा जा सकता, बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? बुक गिल्स में। किस गिल्स तो चलो इसमें फ्री मिल जाते हैं, लेकिन लंग नहीं मिलते, क्योंकि लंग्स तो तुम्हें पता है, लंग्स तो क्या है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा वेल डेवलप्ड जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से प्रेजेंट है, लेकिन गिल्स तक है, चलो बुक गिल्स तक है, लेकिन लंग्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि लंग्स इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि लंग्स तो बहुत हार्ड होता है भाई, लंग्स ऐसे नहीं बनते, लंग्स तो बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, वो तो कॉर्डेट्स में मिलते हैं और भी आगे भी मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉर्डेट्स में और में मिलते, लेकिन अभी बात कर रहे हैं जस्ट अर्थ्रोपोडा में आया है रेस्पिरेटरी, तो ऐसे कैसे लंग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बुक लंग मिलेगा, जो कि थोड़ा फॉल्स लंग रहता है, और ट्रैकियल सिस्टम डेवलप हो जाता है इसमें। सिस्टम सर्कुलेटरी कैसा होता है? ओपन। मालफिजियन क्या होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल इसमें क्या होता है हमारा? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ऑब्वियसली अब सब में इंटरनली चल रही है ऊपर से। एंड मोस्टली डायोशियस, क्या हमने बात की थी? एस के हेलमंथीस से ही डायोशियस आए थे, बिल्कुल, है ना। और इंटरनल कहाँ से आए थे? देखो इंटरनल तो मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। टीनोफोरा से आए थे, तो सीलेंट्रेटा से आए थे, सेक्सुअल असेक्सुअल। टीनोफोरा से आए थे सेक्सुअल बट एक्सटर्नल। प्लेटी हेलमंथीस से आए थे सेक्सुअल और इंटरनल, लेकिन सेक्स नॉट सेपरेट, मोनोशियस। अब मेरी बात सुनना, अब एस के हेलमंथीस से आए थे सेक्सुअल, इंटरनल और डायोशियस, लेकिन है ना, जैसे इसका एग्जांपल था एस्केरिस, काफ़ी मेन एग्जांपल था। लेकिन एनेलिडा जो है हमारा, एनेलिडा में सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ नेरिस ही डायोशियस है ना, डायोशियस है, नेरिस ही, क्योंकि अभी इतना डेवलप नहीं हुई ना ये चीज़ें। सेक्सुअल है पर डायोशियस सिर्फ नेरिस है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन चल रहा है, तो वही चीज़ अर्थ्रोपोडा में आ गई। अर्थ्रोपोडा में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्या हमने देखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है हमने एस के एल्मंथीस से, वो प्लेटी एल्मंथीस से देखा था, जहाँ पे सेक्स डिवाइड नहीं थे, मोनोशियस था प्लेटी एल्मंथीस, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो जब इंटरनल वहीं से शुरू हो गई, अब सब में इंटरनल है, तो अर्थ्रोपोडा में भी इंटरनल है। अब डायोशियस कहाँ से शुरू हुआ है? सेपरेट मेल एंड फीमेल, ये शुरू हुआ है एस के एल्मंथीस से। तो ये हमने एनेलिडा में भी देखा, सिर्फ नेरिस में देखा, पर देखा ना यार, फेरेटिमा और हेरोडिना तो मोनोशियस थे, पर हमने नेरिस में देखा ना, तो वैसे ही जब नेरिस में देखा तो अर्थ्रोपोडा में भी होगा। अब अर्थ्रोपोडा में और डेवलप हो गया है, तो और डेवलप होने की वजह से हमने एक वर्ड लिखा है मोस्टली डायोशियस, यानी इसमें तो बहुत कम ही तुम्हें मोनोशियस मिलेंगे, कि मेल फीमेल एक में, मोस्टली सब डेवलप हो चुके हैं इसमें ऑलमोस्ट। अर्थ्रोपोडा में तो मोस्टली डायोशियस, कोई एक आध दो तीन ही है कि जो अभी भी मोनोशियस है, वरना डायोशियस। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो प्लेटी एल्मंथीस से चलती आ रही है, और एसके एल्मंथीस से क्या चलता आ रहा है? डायोशियस चलता आ रहा है। लेकिन एनेलिडा में इतने डायोशियस थे नहीं, फेरेटिमा, एरोडिमा, मोनोशियस, लेकिन इसमें सारे डायोशियस हैं। अब डायोशियस की बात चलेगी, अब इसके आगे वैसे भी डायोशियस है, क्योंकि अब डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, कोई छूटा तो नहीं कुछ लाइन? एक सेकंड, कोई लाइन छूटी तो नहीं? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट पेज पे कुछ इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, जो कि अर्थ्रोपोडा इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वेक्टर पूछा जाता है, वेक्टर क्या है? क्या हमने वहाँ बायोटेक में भी देखा होगा, तो वेक्टर क्या होता है? ये जो हम रिकमेंडेशन वगैरह कराते हैं, वो वेक्टर के थ्रू तो कराते हैं। तो एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है, जो प्लाज्मोडियम हमें छोड़ती है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम जो होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम में छोड़ती है, वो भी तो एक वेक्टर है, जब भी तो वो रिकमेंडेंट करके हमारी बॉडी में पूरा फैल जा रहा है। क्या क्यूलेक्स मॉस्किटो जिससे हमने देखा था विचेरिया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में विचेरिया हो रहा था क्यूलेक्स मॉस्किटो से, विचेरिया फिलेरियल, हाँ क्यूलेक्स मॉस्किटो था, विचेरिया हो रहा था क्यूलेक्स मॉस्किटो। और एडिस मॉस्किटो से क्या हो रहा था? डेंगू हो रहा था। तो हम दोबारा बात करते हैं इस बारे में ढंग से, क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, तो कौन से एपिस, एक तो एपिस क्यों, क्योंकि हमें हनी बीज क्या करती हैं? हमें शहद देती हैं। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म देती हैं। लेसिफर लैक इंसेक्ट होते हैं, जो लाख की चूड़ी वूड़ी बनती हैं। और जो हमारे बॉम्बे से सिल्क आता है, बॉम्बिक्स की वजह से, और एपिस क्या होती है? हनी बी।
हम आगे बात करते हैं इसमें वेक्टर की। वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर में होते हैं हमारे एनोफिलिस, हमने अभी बात कर ली थी, मलेरियल, प्लाज्मोडियम, क्यूलेक्स, विचेरिया, एडिस, डेंगू। डेंगू तो वायरस है, जबकि ये प्लाज्मोडियम है। ये वेक्टर ये क्या कर रहे हैं, अपने अंदर फैला फैला के वही सब आगे बढ़ रहे हैं। लिख भी रहा है, इधर मैंने लिखा भी है, फिलेरियसिस, क्यूलेक्स, विचेरिया, फिलेरियसिस, विचेरिया। लेट्स सी, लिविंग फॉसल, ये भी पूछा जाता है। लिविंग फॉसल क्या होता है, लिमुलस, किंग क्रैब, आर्थ्रोपोडा, ये पूछा जाता है ना। किंग क्रैब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन लिविंग फॉसल को क्या बोला जाता है, लिम्यूलस, मैचअप में आता है। लिविंग फॉसल एल आई, लिम्यूलस एल आई, लिविंग फॉसल लिम्यूलस, लिविंग फॉसल लिम्यूलस, लिविंग फॉसल लिम्यूलस, लिविंग फॉसल लिम्यूलस, तो याद रहेगा लिविंग फॉसल लिम्यूलस। अब बात करते हैं पॉइजनस की। पॉइजनस रहता है हमारा स्कॉर्पियन, पॉइजनस पूछा जाता है, क्या होता है स्कॉर्पियन। पॉइजनस आर्थ्रोपोडा, पॉइजनस आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन पूछा जाता है कि बीज और वास्प भी होते हैं। वास्प को काले भंवरे जो रहते हैं, और नहीं वास्प नहीं, वास्प तो शायद देसी मक्खी होती है, देसी मक्खी थी, हाँ वही थी वास्प, देसी मक्खी सी थी। और बीज थोड़ी वैसी नॉर्मल जो मक्खियाँ होती हैं जो शहद बनाती हैं, और एक वो सिर्फ डंक मारती हैं, वो वास्प होती हैं। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन ध्यान से याद रखना, क्योंकि स्कॉर्पियन पे PYQ आ चुका है कि पॉइजनस आर्थ्रोपोड कौन होता है, स्कॉर्पियन पे अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस पर आ चुका है। मोस्टली आर्थ्रोपोड आर ओविपोरस, ओविपोरस यानी एग लेइंग, यानी आर्थ्रोपोड मोस्टली ओविपोरस होते हैं, यानी इनमें एग लेइंग होती है। एक तो डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं, और ये जो होता है एग लेइंग होते हैं। आगे बात करते हैं मोलस्का में। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, कवर्ड बाय कैलेरियस शेल, ये मत करना, ये नहीं पूछा गया अभी तक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये पूछा जा चुका है, ये मैंने लिखा था। मोलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कैलेरियस शेल होता है, बस सुन लो, बाकी शेल होता है, बाकी पूछा नहीं गया है। बाकी हम बात करते हैं माउथ की इसकी। मोलस्का में माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, ये भी पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने लिख लिया था कि मोलस्का में क्या होते हैं, रेड्यूला होते हैं, है ना। और इसमें पूछा क्या जा चुका है, इसमें पूछा जा चुका है, मैं बता देता हूँ। इसमें बस ये पूछा जा चुका है, आई थिंक, हाँ यही पूछा गया था, पिंक टोला करके दिया हुआ था, और मैचअप में शायद ऐसा ही था, मुझे कुछ याद है, पिंक टाड़ा था, क्या था, पिंक टाड़ा ही था, हाँ पिंक टाड़ा मैंने याद भी कराया था। पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर। पिंक क्या है हमारा, पर्ल ऑयस्टर कैसा है, पिंक है। पर्ल क्या है, मोती होते हैं, सब पर्ल ऑयस्टर वगैरह, तो पिंक टाड़ा क्या है, पर्ल ऑयस्टर। और पीलिया क्या है, पीलिया एप्पल स्नेल है। और सिफिया क्या है, कटल फिश है। बस इतना याद कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। वो जो स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल पढ़े हैं ना, आर्थ्रोपोडा तक खास है। अब इसके बाद इतना खास नहीं पूछता है, दो चार बातें पूछता है, पर कुछ खास नहीं पूछता फिलहाल के ट्रेंड में, तो पूछ भी नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। अब इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, हमने पढ़ लिया ना, क्या हो गया, ऑक्टोपस याद रख लेना, एक डेवल फिश। अब देखो इसमें एक और बात बताता हूँ, जो हमारे मोलस्का है थे आर्थ्रोपोडा के बाद, तो मोलस्का में याद रहना चाहिए, पिंक होता है मोलस्का, पिंक होता है, पिंक पर्ल ऑयस्टर होता है ना। अभी हम पानी में ही चल रहे हैं, अब धीरे धीरे पानी से निकलना स्टार्ट करेंगे ना, अब पानी से निकलना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अभी तो पानी में ही है ना, तो अभी तो पानी के ही एनिमल, अगले भी पानी के ही, धीरे धीरे पानी से निकलेंगे। तो अभी ऑक्टोपस हो गया, डेवल फिश, पीलिया हो गया, एप्पल स्नेल, पिंक टोडा हो गया, पर्ल ऑयस्टर, और सेपिया हो गया कटल फिश। ये ज़्यादा नहीं, देखो बस ठीक है, अगर पूछ लेता है तो देखो पीलिया से याद है, पीला एप्पल स्नेल, पिंक से याद आ जाएगा पर्ल ऑयस्टर, क्योंकि डायरेक्ट मिलाने को देता है मैचअप। यहाँ कह सकती हो कि चलो पूछ भी ले तो मोलस्का थोड़ा याद रखना। पिंक जो कलर वाली बात है ना, कलर वाली बातें वो किस में होंगी, मोलस्का में। मोलस्का में कौन सी बातें होंगी, कलर वाली बातें होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखो कलर वाली बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीला तो एप्पल स्नेल, और पिंक पर्ल ऑयस्टर, और सैफरन कलर का कटल फिश, ऐसे याद कर लो। पीला तो एप्पल स्नेल, पिंक पर्ल ऑयस्टर, और सैफरन कटल फिश, ठीक है। और ऑक्टोपस तो पता ही है, डेविल फिश ऑक्टोपस। आगे बढ़ते हैं इकाइनोडर्म्स पे। इकाइनोडर्म्स में जो पूछा जाता है, जो सच्ची में पूछा जाता है, पहले तो ये देख लो कि ये एंडोस्केलेटन होता है, पूछा तो नहीं गया पर मैंने लगा रखा है, एंडोस्केलेटन होता है। अब बात करते हैं जो पूछा जाता है, वो ये है कि लार्वल आर बायलेटरी सिमेट्री बट आफ्टर एडल्टेशन ऑफ इकाइनोडर्म इज रेडियल, यानी लार्वल स्टेज में तो ये बायलेटरल होता है, लेकिन ये आफ्टर एडल्टेशन, जब एडल्ट हो जाता है तो ये रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम रेडियल सिमेट्री पढ़ेंगे इसकी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, ढंग से देखने के बड़ा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसमें, इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। अब हमने वहाँ पे बात करी थी डाइजेशन, और उसमें तो प्रेजेंट था, ऐसी बात नहीं कि प्रेजेंट नहीं था, लेकिन प्रेजेंट क्या था, इसका खाना पीना ठीक है खा लेता हो, लेकिन इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। हालांकि ये पूछा भी नहीं गया है, बट मैंने एज ए यूजुअली ये लगा दिया था। अब बात करते हैं इसमें जो पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था एक तो 2019 में ओपी हुरा पूछा गया था, और इसमें स्टारफिश एस्टेरिस पूछा गया था, ठीक है। ये दो पूछे गए थे इसमें, मुझे याद है। तो इकाइनोडर्म्स में एक तो होते हैं एस्टेरियस क्या होते हैं, स्टारफिश किस में आते हैं, देखो इनकी हिंदी याद करो पहले, तो हिंदी से याद होंगे, सी यूरिकेन मतलब समुद्री घोड़े, और ब्रिटल स्टार, तो इनकी हिंदी याद करते हैं। तो इनकी हिंदी क्या है, स्टारफिश
समुद्री घोड़े यानी सी यूरिकन, यूरिकन, यूरिकॉन, यूनिकॉर्न, वो सब घोड़े वगैरह उन्हीं का नाम है यूरिकन, समुद्री घोड़े। और समुद्री घोड़े एक थोड़ा सा ऐसे घोड़े जैसी शेप की एक फिश होती है, उसको समुद्री घोड़ा बोला जाता है। तो स्टार फिश, सी यूरिकन और ओपूरिया, ओपूरिया यानी ब्रिटल स्टार यानी तीन तीन सुन लो। स्टार स्टार से तो ब्रिटल स्टार और स्टार फिश दो हो गए, और समुद्री घोड़ा ये अलग अलग एकदम सेक्सी सेक्सी से नाम, समुद्री घोड़ा, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, स्टार स्टार और यूरिकन घोड़ा। अब देखो कैसे याद रखना है। मोलस्का में तो कलर की बात करी हमने, है ना, याद रखना मोलस्का में किसकी बात करी, कलर की बात। पीला एप्पल स्नेल, पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर, और हमने क्या बात करी, सैफरन रंग का सिफाई कटल फिश, और डेविल फिश, और वो तुम्हारा ऑक्टोपस। ठीक है, कितनी इजीली याद हो गया। क्या हमने याद रखा कि मोलस्का में कलर होंगे, मोलस्का में कलर होंगे। अब हम याद रखेंगे कि इकाइनोडर्मेटा में क्या होंगे, इकाइनोडर्मेटा में क्या होंगे, इकाइनोडर्मेटा में एकदम सेक्सी सेक्सी से नाम, एकदम बढ़िया बढ़िया से नाम। कैसे नाम, एस्टेरियसिस, स्टार फिश, इकाइनस, सी यूरिकेन, ओफूरिया, ब्रिटल स्टार, एकदम अच्छे अच्छे, जो क्योंकि इसके बाद तो हमारे वैसे भी अब शुरू हो जाने वाले हैं धरती पे चलने फिरने वाले कॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट्स, क्योंकि अब ये फिश की एंडिंग है। देखो फिशिंग के बारे में हमने बस दो में बात करी है, ये बात याद रखना। फिश का नाम आते ही किसी भी तुम्हें दो शब्द याद आने चाहिए। पहला तो तुम जानी चाहिए मोलस्का पे, फिर जानी चाहिए तुम इकाइनोडर्म पे। अब मोलस्का से तुम्हें क्या याद आएगा, मोलस्का से तुम्हें ये याद आएगा कि मोलस्का तो कलरफुल होते हैं। पिंक कलर का पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, पीले कलर का पीलिया एप्पल स्नेल, सैफरन कलर का सेपिया तुम्हारा कटल फिश, सेपिया कटल फिश। ठीक है, याद आ जाना चाहिए। तुम्हें याद आना चाहिए कि डेविल ऑक्टोपस उसमें ही आता है, डेविल फिश में। अब बात करते हैं इकाइनोडर्म्स की। इकाइनोडर्म्स में सबसे सुंदर समुद्री जानवर यानी समुद्री घोड़ा बड़ा प्यारा सा होता है। ऐसे करके ऐसे यूँ एक घोड़े की फॉर्म में एक फिश होती है, अगर देखोगी तो एक घोड़े के फॉर्म में एक फ़िश होती है। मैंने तो बतख सी बना दी है, पर एक घोड़े के फॉर्म में होती है। और स्टार फिश सबको पता है, ऐसे यूनिक यानी मेरा कहने का मतलब है इकाइनोडर्म से क्या याद आना चाहिए, इकाइनोडर्म में सारी यूनिक स्ट्रक्चर वाली फिशेस। यानी कौन सा, एक तो सी यूरिकन समुद्री घोड़ा, क्या बोलेंगे इसको, इकाइनस, और एक स्टार फिश यानी एस्टेरिस। ठीक है, और ब्रिटल स्टार भी इससे याद आ जाएगा। तो स्टार, और स्टार से याद आ जाना चाहिए तुम्हें इकाइनोडर्म और सी यूरिकन। अब इनके नाम याद कर लेते हैं। स्टार फिश का नाम है एस्टेरियसिस स्टार फिश होती है, जबकि इकाइनस सी यूरिकन होता है। इकाइनस अस डल रहा है नीचे, अस से यूरिकन यू आ रहा है ना, यहाँ पे यू आ रहा है, यू, तो यू से यूरिकन, इकाइनस यूरिकन। याद रखो, सी वी भूल जाओ, लेकिन इकाइनस यूरिकन, ई यू इकाइनस यूरिकन। अब पढ़ते हैं ओफियूरा क्या है, ब्रिटल स्टार। ओफियूरा याद कर लेना, क्योंकि 2019 में पूछा गया है। ओफियूरा क्या है, ब्रिटल स्टार। ये तो कैसे भी याद करो, पर कर लेना, क्योंकि 2019 में पूछा जा चुका है। एस्टेरियसिस स्टारफिश, इकाइनस यूरिकन और ब्रिटल स्टार। स्टार याद आते ही आ जाना चाहिए। मान लो चलो वो दे दे, वो ब्रिटल स्टार लिख के दे दे, और पूछे ब्रिटल स्टार किसका एग्जाम्पल है, स्टार देते ही याद आ जाना चाहिए इकाइनोडर्मेटा। स्टार देते ही याद आना चाहिए क्या, इकाइनोडर्मेटा, और यूरिकन देते ही याद आना चाहिए इकाइनोडर्मेटा। यही इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो स्टार फिश क्या है, एस्टेरियसिस। कहीं स्टार फिश का ओफरशिया मत भर देना स्टार देख के। ब्रिटल स्टार जो थोड़ा हार्ड नेम है, स्टार में भी थोड़ा हार्ड नेम है। जो स्टार फिश है बस वो तो ए से है, ए से एस्टेरिस, एस। ठीक है, एस्टेरिस बन रहा है, एस्टेरिस। लेकिन इकाइनस से क्या है, यूरिकिन, ये वाला मैंने तुम्हें हटा दिया। और ओफियोरा क्या होता है, ओफेरिया होता है ब्रिटल स्टार स्टार है और ब्रिटल है। ब्रिटल स्टार क्या होता है, ओफरिया होता है, ओफरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं। एस्टेरियस स्टारफिश होता है, इकाइनस तुम्हारा सी यूरिकन होता है, और ओफरिया तुम्हारा ब्रिटल स्टार होता है। अब तुम नहीं भूल पाओगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब भूलना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हेमिकॉर्डेटा, जो कि होता है रूडिमेंटली स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, स्टोमा कॉर्डल वॉर्म लाइक मेरेन। नहीं, इसमें कुछ काम का है ही नहीं, है ना, पूछा भी अब तक कुछ गया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे, प्रोबियोसिस और कॉलर ट्रंक। थोड़ा ये ध्यान रखना, हेमिकॉर्डेटा में ये आते हैं बस, प्रोबियोसिस, कॉलर ट्रंक। ठीक है, ये एक ही है, ये अलग नहीं है। प्रोबियोसिस और कॉलर ट्रंक समझ में आ गया, प्रोबियोसिस और कॉलर ट्रंक समझ में आया। पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स। अब मेरी बात समझना, क्या कॉर्डेट सबसे पहले डेवलप हुए हैं, सबसे तगड़े डेवलप कौन हुए हैं, कॉर्डेट सबसे तगड़े, यानी धीरे धीरे पॉरीफेरा धीरे धीरे डेवलप होते गए, तो सबसे तगड़े डेवलप हुए हैं तुम्हारे कॉर्डेट्स। अब जैसा कि हमने देखा था, हमने अभी देखा ही था, किसमें, अर्थ्रोपोडा में हमने देखा था, इसको बिगेस्ट फाइलम बोला जाता है। वहाँ पे रेस्पिरेशन लेने के लिए ढंग के कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बुक लंग्स थे, बुक गिल्स थे, मतलब ढंग के कुछ भी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं थे रेस्पिरेशन के। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर गिल्स मिलेंगे, प्रॉपर गिल स्लिट मिलेंगे, फेरेंजियल।
पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड गिल, ये बात याद रखना, कोऑर्डिनेट में आएगी, मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट में ये पूछा जा चुका है 2 बार कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स और गिल स्लिट्स किस में पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स में पाए जाते हैं। पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स और गिल स्लिट्स किस में पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स में क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेट्स में पाया जाता है डोर्सल हॉलो नर्व या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लो इसको। अब मेरी बात सुनो, सीधी बात, कोऑर्डिनेट्स सुनते ही याद आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करते हैं, कोऑर्डिनेट सुनते ही क्या याद आ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेट, अरे कोऑर्डिनेट तो बात सुनते ही कोऑर्डिनेटा की नाम अगर ऑप्शन में ही दे रखा है तो जितनी भी अच्छे से अच्छे वेल डेवलप्ड चीज़ें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम एकदम वेल डिफाइंड, एकदम तगड़ा नर्वस सिस्टम, हॉलो नर्व कॉर्ड, हमारे अंदर नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो है अंदर से, ठीक है ना, और नर्व कॉर्ड जा रहे हैं हमारे अंदर, और हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में फेरेंजियल, ये तीनों चारों में पीवाईक्यू बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्ट। कोऑर्डिनेट्स में क्या है, इतने एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट्स में होता क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये बायलैटरल है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सीलोमेट है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि क्या, समझना। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा, क्या गिल्स एकदम प्रॉपर फेरेंजियल गिल स्लिट्स एकदम तैयार, एकदम परफेक्ट गिल स्लिट्स, यानी कोऑर्डिनेट सुनते ही क्या याद आ जाना चाहिए, या डेवलप्ड स्ट्रक्चर का नाम सुनते ही कि नर्वस सिस्टम है भाई एकदम, हॉर्सल नर्व, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एकदम तैयार, नर्वस सिस्टम वगैरह, मतलब कितना चतुर आदमी होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना होशियार होगा, कितना उसका IQ हाई होगा भाई। तो क्या होशियार जितने भी ये सब है कोऑर्डिनेट्स में जो भी आते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स में जो भी आते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्या उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल, ये सब बातें हमने कर ली थी। और क्या होते हैं एकदम प्रॉपर गिल स्लिट्स एकदम फेरेंजियल एकदम तैयार एकदम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। आगे बात करते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाए तो भी सही है और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आ जाए तो भी सही है, ठीक है। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट वेंट्रल होता है, ठीक है, किसमें, कोऑर्डिनेट में हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है, वेंट्रल पोस्टीरियर, आई थिंक वेंट्रल वो सामने वाला कहते होंगे, वेंट्रल होता है, और फेरिंग्स प्रेफर्टेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है। अब पोस्ट एनल पार्ट इज टेल इज प्रेजेंट, टेल भी प्रेजेंट होती है कुछ कुछ में, है ना। हालांकि हमारे काम की बात सिर्फ इतनी है, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट वेंट्रल पूछा गया था। HV याद कर लो, मेरा एक दोस्त है हर्षवर्धन, उससे याद कर लो HV, हार्ट इज वेंट्रल, HV हर्षवर्धन इज वेंट्रल, HV हार्ट इज वेंट्रल, हर्षवर्धन इज वेंट्रल, ठीक है। HV से याद कर लेना, HV हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, और हार्ट इज वेंट्रल किसका, कोऑर्डिनेट्स का, किसका, कोऑर्डिनेट्स का। और मेरा दोस्त भी कोऑर्डिनेट्स में ही आता है, कोऑर्डिनेट्स की वर्टिब्रा में, ठीक है, वर्टिब्रेट क्लासेस में आता है, ठीक है, मेरा दोस्त भी उसी क्लास में आता है। लेट्स सी, आगे बात करते हैं, फेरिंग्स परफॉर्म्ड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है, ये सब काम की बात नहीं है, 10 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो हमें जल्दी खींचना चाहिए इसे, जल्दी। आगे बात करते हैं, इसके फाइलम 3 होते हैं, 3 सब फाइलम होते हैं इसमें, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। ट्यूनिकाटा से वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। ट्यूनिकाटा कहाँ आता है पता है, ट्यूनिकाटा हमने लोअर ट्यूनिकाटा वहाँ पढ़ा था ना, इसमें मतलब सब में क्लोज सर्कुलेटरी होता है, लेकिन ट्यूनिकाटा में ओपन सर्कुलेटरी होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन ये पूछा भी नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वो ये 2 हैं, ये प्रॉपर पूछे जाते हैं। देखो याद कर लो, यूरोकॉर्डेट, उसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेट, उसका आता है वर्टिब्रेट, यानी इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज, क्योंकि धीरे धीरे विकसित होती है ना, तो यूरोकॉर्डेट में तो जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल स्टेज तक रहेगी। सिफेलोकॉर्डेट में लाइफ टाइम रहेगी, कहाँ रहेगी, हेड टू टेल, ये पोजीशन याद होनी चाहिए, हेड टू टेल। लेकिन इसमें से भाई लार्वा स्टेज में तो ऑब्वियसली लार्वा स्टेज में टेल होती है, और टेल बाद में रिमूव हो जाती है, पता होगा लार्वा स्टेज में टेल होती है, लेकिन बाद में टेल रिमूव हो जाती है, तो सिर्फ टेल में होती है ना, क्या, नोटोकॉर्ड। तो इस वजह से इसमें से लाइफ टाइम नहीं रहती, सिर्फ लार्वल स्टेज में रहती है, जबकि इसमें लार्वल स्टेज में टेल में भी रहेगी और टेल के बाद इसके हेड में भी रहेगी, हेड टू टेल रहेगी एकदम, तो ये लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेगी। लेकिन वर्टिब्रेट में हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, हम लोग इसे किस में चेंज कर लेते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में। आगे बात करते हैं हम, है ना, एक सेकंड इसको साफ कर देता हूँ। अब जल्दी देखो, यूरोकॉर्डेट्स नॉट लाइफ टाइम, नोटोकॉर्डेट्स ओनली इन लार्वल टेल, वाइल सिफेलोकॉर्डेट, भाई इनको नंबर से याद रख लो, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट, कोई हार्ड है ये, पहला यूरोकॉर्डेट दूसरा सिफेलोकॉर्डेट हार्ड है, पहले से देखो वर्टिब्रेट तो पता ही है, वर्टिब्रेट में तो वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्ड कोई हार्ड है, यूरोकॉर्डेट मतलब यूरोकॉर्डेट पहले वाले में लाइफ टाइम रहता नहीं है, और लाइफ टाइम किस में रहता है, लाइफ टाइम रहता है हमारे, एक सेकंड पेन लगा लेता हूँ, यूरोकॉर्डेट हमारे रहता है इसमें, और हमारे यूरोकॉर्डेट रहता है हमारे ओनली लार्वल में, इसमें रहता है लाइफ टाइम के लिए, हेड टू टेल, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिफेलोकॉर्डेट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है सिफेलोकॉर्डेट में, पर यहाँ नोटोकॉर्ड है, सिफेलोकॉर्डेट, नोटोकॉर्डेट एक्सटेंड, नोटोकॉर्डेट यहाँ पे नोटोकॉर्डेट आएगा, नोटोकॉर्डेट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी पूरी लाइफ तक रहते हैं। बट अब बात करते हैं मेंबर ऑफ वर्टिब्रेटा, जो हम लोग जो हैं, जो मैंने अभी पढ़ा था HV, हाँ मेरा दोस्त वर्टिब्रेट है, तो इसका हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल,
हालांकि ये वेंट्रल वाली बात पूरे वर्टिब्रल कॉलम के लिए है, और पूरे वर्टिब्रल कॉलम के लिए। और क्या कहते हैं, हमने वर्टिब्रल कॉलम में अभी ऊपर क्या देखा था, हमने वर्टिब्रल कॉलम में देखा था, हमने वर्टिब्रल कॉलम में क्या देखा था, अभी बताता हूँ। हमने वर्टिब्रल कॉलम में अभी देखा था कि ये वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा जो है अपनी नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में बदल लेते हैं। और एक बात तो मेरे को बतानी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो नर्व कॉर्ड कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है तुम्हारी इसमें कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं। और हमने क्या पढ़ा था, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये दोनों पीवाईक्यू से मैंने एक बार रिवाइज कर दिए। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि वो मेंबर ऑफ वर्टिब्रल पोसेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड तक करते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड मैंने बोला था सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्या पूछा जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड हमें नोटोकॉर्ड कब तक होती है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियन स्टेज में होती है, हमें एम्ब्रियोन पीरियड देन रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, बाद में कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है एडल्ट में। ये असर्शन था, ये कहीं असर्शन था, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा। तो असर्शन था और इसका रीजन था, मेरे को याद आ गया। देखो वर्टिब्रेट में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो क्या मिलेगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज तक मिलेगी हम लोगों को हम नोटोकॉर्ड, और जैसे ही हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से निकलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। अब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक असर्शन था ये, और रीजन था इसका ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। क्या सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं? बिल्कुल, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं ऑब्वियसली वो कॉर्डेट है, क्योंकि कॉर्डेट ऊपर है, कॉर्डेट ऊपर है, ऊपर उसके नीचे उसका टाइप ही तो है वर्टिब्रेट। तो सारे कॉर्डेट्स क्या हैं, वर्टिब्रेट है ना। जैसे कि सारे यूरोकॉर्डेट्स भी कॉर्डेट्स होते हैं, सारे सेफेलोकॉर्डेट्स भी कॉर्डेट्स होते हैं वैसे ही, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब है कि सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो थोड़ी वर्टिब्रेट है, कुछ यूरोकॉर्डेट है, कुछ सेफेलोकॉर्डेट है, तो सारे वर्टिब्रेट थोड़ी मतलब सारे जितने भी, ये कह रहा है कि बट ऑल क्रूडेट्स, यानी जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ये कह रहा है बट ऑल कॉर्डेट्स यानी जितने भी कॉर्डेट्स हैं, है ना, आर नॉट वर्टिब्रेट, वो वर्टिब्रेट नहीं है, सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। सीधी बात समझना मेरी, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है। कॉर्डेट्स में कौन कौन है, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, तो ये तो अलग अलग है ना, और ट्यूनिकाटा भी है, लेकिन मेन हमारे लिए यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट है, इसको तो भले भूल जाना, ठीक है। यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट सब फाइलम है, और वर्टिब्रेटा तीसरा सब फाइलम है जो काम का है। तो सारे कॉर्डेट तो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते ना, एक तो यूरोकॉर्डेट है, एक सेफेलोकॉर्डेट है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इसमें ध्यान रखना, इस साल हो सकता है इस स्टेटमेंट को बदल दे, जल्दी, मेरे पास 1 मिनट बचा है, जल्दी सुनना। इस साल हो सकता है इस स्टेटमेंट को बदल दे और कर दे आगे इसको रख दे कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, और तुम टिक मार दो। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स का मतलब है सारे कॉर्डेट्स जितने भी हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। नहीं यार, सारे कॉर्डेट कैसे, कॉर्डेट में यूरो है, सेफेलो है, तो ये सारे कॉर्डेट ये सारी थोड़ी वर्टिब्रेट हो जाएंगे। लेकिन टर्म को अच्छे से पढ़ना, ऑल वर्टिब्रेट, पहले वर्टिब्रेट आना चाहिए कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट हैं? नहीं। और इस स्टेटमेंट को पलट के इस साल दे सकता है, क्योंकि 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार सही दे दिया तो एक बार गलत भी दे सकता है। हमने क्या बात कही, दोबारा होते हैं वर्टिब्रेट में जिनके पास गनेथो का मतलब होता है जॉ, जिनके पास तो जॉ नहीं होती है वो तो एगनेथो होते हैं, और जिनके पास जॉ होती है वो गनेथो होते हैं। तो गनेथोस्टोमेटा और अगेनेथोस्टोमेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा में। अब बात करते हैं जॉ नहीं है इसके पास, ये कौन सा है, एगनेथो है ये, ए मतलब एब्सेंट, गनेथो मतलब जॉ, गनेथो मतलब जॉ नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। अब बात करते हैं गनेथोस्टोमेटा में बियर जॉ, ठीक है, इनके पास जो है, इनके पास लेग जॉ है। अब बात करते हैं इसकी क्लासेस कौन सी होती है, सुपर क्लासेस होती हैं पीसिस और टेट्रापॉड। तो टेट्रापॉड में के पास तो लिम्ब होते हैं, और पीसिस के पास फिन होते हैं, यानी PF पीसिस के पास क्या होते हैं, फिन, और TL के पास क्या होता है, टेट्रापॉड के पास क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं। तो टेट्रापॉड के पास लिम्ब होते हैं, और तुम्हारे पीसिस के पास फिन होते हैं, और टेट्रापॉड के पास लिम्ब होते हैं। PFTL, टेट्रापॉड लिम्ब और पीसिस फिन्स, ठीक है। अब बात करते हैं टेट्रापॉड सुनते ही, टेट्रापॉड एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमें फ्रॉग में मिलती है, और फ्रॉग कैसा होता है, फ्रॉग होता है एम्फीबियन। तो टेट्रापॉड याद आते ही 1 सेकंड में याद आना चाहिए एम्फीबियन। अब एम्फीबियन आ गया तो सारे ये जो कॉमन नेम है, रेप्टाइल हो गया, छिपकली हो गई, एविस हो गया, एविस में तुम्हारे पंछी हो गए, और मैमल हो गया, मैमल में हम लोग हो गए। तो ये चारों जो पॉइंट हैं एम्फीबिया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लेट्स सी। तो पीसेस के पास तो फिन होते हैं, और टेट्रापॉड के पास लिम्ब होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जिसके पास फिन होते हैं, इसके तो हम एंड में देखेंगे ना, इनके नाम याद करना जरूरी है। अभी टेट्रापॉड के नाम याद कर लेते हैं। टेट्रापॉड के पास क्या है, लिम्ब होते हैं, टेट्रापॉड के पास लिम्स हैं हमारे पास, ठीक है, लिम्स हैं। लिम्स किसके पास है, टेट्रापॉड के पास लिम्ब है, TL। अब टेट्रापॉड स्ट्रक्चर किस में देखी जाती है, फ्रॉग में, तो उसी से एम्फीबियन याद आ जाएगा, एम्फीबियन से रेप्टाइल से एप्स से मैमल्स याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्स और रेप्टाइल, ये सारे नाम एक जैसे, ये सब याद आ जाएंगे। अब बात करते हैं पीसिस की, जिनके पास फिन होते हैं, यानी PF। अब इनमें अजीब से नाम जो एंड में रह गए,
है ना, अजीब से तो क्या सुनने में आते हैं, कॉन्डेक्थीस एंड ऑस्टेक्थीस। तो कॉन्डेक्थीस एंड ऑस्टेक्थीस जो हार्ड से नेम है, तो कॉन्डेक्थीस एंड ऑस्टेक्थीस वो फिन्स वाले होते हैं, PF, कॉन्डेक्थीस और ऑस्टेक्थीस, कॉन्डेक्थीस एंड ऑस्टेक्थीस। क्या हुआ क्या हुआ कॉन्डेक्थीस, ऑस्टेक्थीस, फिन्स और टेट्रापोड लिम्ब, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स। कॉन्डेक्थीस, ऑस्टेक्थीस आगे कराना है। दस मिनट 10 मिनट का रह गया। तो पीसेस में याद रखना, कॉन्डेक्थीस, ऑस्टेक्थीस, टेट्रापॉड में लिम्ब, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स। टेट्रापॉड से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स याद आ जाएंगे। कॉन्डेक्थीस और एस्टोक्थीस सबसे अलग से नाम है पीसेस ऑफ फिन्स बियर में, और क्लास में साइक्लोस्टोमा। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब तो बस 10 मिनट का है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अग्नेथो, तो ए से तो एब्सेंट, क्या एब्सेंट, गिनेथो मतलब जो एब्सेंट, यानी जो नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास जो नहीं है उनके पास क्या है भाई, उनके पास है साइक्लोस्टोमेटा, 6 से 15 गियर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा हो गया है, बड़ा करना पड़ेगा हल्का सा। अब बात करते हैं कि एग्नेथो में जॉ तो नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, जॉ नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कॉर्डेट्स में 6 कॉर्डेट्स में पेयर्ड, हाँ कॉर्डेट्स में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जा रहे थे, PPGS पाए जा रहे थे। तो वही PPGS की बात करेंगे। तो जो एग्नेथो होते हैं इसी में पाए जाते हैं 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। हमने देखा था कि पूरे ऑल ओवर कॉर्डेट्स में PPGS और G मिल रहा था, यानी पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स और गिल्स मिल रहे थे। तो जो पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो तो ये रहे 6 से 15, यानी 6 से 15 पूछा जाएगा। 6 से 15 किस में होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा भी बताया था किसका पार्ट है, अगेनेथो विदाउट जॉ। यानी सबसे पहला जो अगेनेथो है, यानी सबसे पहले हमें क्या याद करना है, सबसे पहले हमें तरीके से याद करना है। सबसे पहला जिसके पास जॉ ही नहीं है, उस पर कुछ तो होगा, जॉ ही नहीं है। अगेनेथो सबसे पहला टाइप अगेनेथो में सीधा एक एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा, जिस पर जॉ ही नहीं है, उसमें कुछ तो होगा। तो उसमें क्या होते हैं 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, उसमें गिल स्लिट्स होते हैं 6 से 15, और कुछ भी नहीं होता इसमें। इसके एग्जाम्पल भी नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली, है ना। तो वैसे मैगज़ाइन याद रख सकते हो, हॉगफिश 2020, वैसे ये 2020 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पूछा गया है। तो हैगफिश कैसी होती है, मैगज़ाइन होती है। हैगफिश कैसी होती है, मैगज़ाइन होती है। तो अगेंथा पढ़ेंगे लेग जॉ, साइक्लोस्टोमेटा 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे मैगज़ीन, मैगज़ीन क्या है, हैगफिश। मैगज़ीन मुझे वैसे भी इंपॉर्टेंट लग रहा था, और ऑब्वियसली 2020 में लिखा हुआ है, यानी मैगज़ीन क्या है, हैगफिश। हैगफिश में क्या होता है 6 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स। हैगफिश किसका टाइप है, एगेनेथा का। हैगफिश में क्या नहीं है, जॉ नहीं है। हैगफिश किसका टाइप है, साइक्लोस्टोमेटा का। तो हम इसमें क्या नोट्स बनाएंगे, इसका नोट्स बनेगा ए, है ना, एगेनेथा, AG एगेनेथा, नो एन, नो जॉ, कोई जॉ नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा इतना सा इसका बनेगा। और इसके पास है PPGS, यानी पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स कितने, 6 से 15, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इकलौता इम्पोर्टेंट हैगफिश, जिसे बोला जाएगा मैगज़ीन। इतना सा इसका एक शॉर्ट नोट बनेगा, एक लाइन का, है ना। तो इसका शॉर्ट नोट याद हो गया होगा। दोबारा करते हैं, एगेंथो लेग जॉ, है ना, जॉ नहीं है, लेग जॉ, और PPGS 6 से 15, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा इकलौता एग्जाम्पल, और उसका एक इकलौता हमारे पास है मैगज़ीन। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल मैगज़ीन, मैगज़ीन का होता है हैगफिश। याद करने ज़रूरी है, जल्दी होना नहीं है, हैगफिश, ठीक है। हैगफिश 6 मिनट है, अभी करा रहा हूँ। हैगफिश, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, एगेनेथो, साइक्लोस्टोमेटा 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स, और हैगफिश। गिनेथोस्टोमेटा, अब यहाँ से जॉ स्टार्ट हो जाती है। तो पहला गिनेथोस्टोमेटा होता है, मैंने बताया कॉन्ड्रेक्थीस, जो पीसेस में होता है, पीसेस जिनके पास फिन्स होते हैं, कॉन्ड्रेक्थीस और ऑस्टेक्थीस। अब कॉन्ड्रेक्थीस में बस एक ही चीज़ पूछी जाती है, इनके पास होते हैं ट्राइगोन। इसका एग्जाम्पल है ट्राइगोन, पॉइजनस स्ट्रिंग, ये पूछा गया था मैचअप के फॉर्म में आई थिंक। तो हमें इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना लेना चाहिए कि कॉन्ड्रेक्थीस के पास सिर्फ क्या होता है, कॉन्ड्रेक्थीस के पास होता है सिर्फ और सिर्फ
पॉइजनस स्ट्रिंग ट्राइगोन, ये पॉइजनस स्ट्रिंग लिख भी रहा है, यहाँ भी लिख रहा है पॉइजनस स्ट्रिंग ट्राइगोन। ट्राइगोन इसका इकलौता काम का एग्जाम्पल है ना। इसमें ट्राइगोन होता है, स्टिंगरे कहते हैं इसको, और पॉइजनस स्टिंग होता है, इसका मतलब जहरीला होता है ये। तो हमें भी यही पूछा गया था, ये पूछा गया था मैचअप में ऐसे, ट्राइगोन लिखा हुआ था और मैचअप में लिखा हुआ था पॉइजनस स्टिंग। अब ये टाइप किसका है, ये टाइप है गनेथो का पहला कॉन्ड्रेक्थिस का। कॉन्ड्रेक्थिस का एग्जाम्पल है ट्राइगोन पॉइजनस स्टिंग। ये एक पेज में होने चाहिए है ना, इनको एक पेज में लिखना है, शाम को उठने पर एक पेज में लिख लेना। अब बात करते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है ऑस्टेक्थिस। अब ऑस्टेक्थिस की बात करते हैं। ऑस्टेक्थिस में लिखा हुआ है, ऑस्टेक्थिस में बस इतना पूछा था कि ओपरिकुलम ओपरिकुलम भी नहीं पूछा था, मैंने लगाया हुआ है, ये पूछा था एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर पूछा हुआ था कि एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है ऑस्टेक्थिस में, यानी पॉइजन स्टिंग तो किस में प्रेजेंट होती है, कॉन्ड्रेक्थिस में, और ऑस्टेक्थिस में 7% चार्ज। हाँ ठीक है, डिस्टर्ब नहीं। कॉन्ड्रेक्थिस में क्या होता है, कॉन्ड्रेक्थिस में क्या होता है, स्टिंगरे होती है, पॉइजनस होता है ट्राइगोन, ठीक है। और ऑस्टेक्थिस में क्या होता है, ऑस्टेक्थिस में होता है ओपरिकुलम और एयर ब्लैडर। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, ऑस्टेक्थिस में। एयर ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, ऑस्टेक्थिस में। एयर ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, ऑस्टेक्थिस में। एयर ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, ऑस्टेक्थिस में, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल तो नहीं आता है ना। हिपोकैम्पस सी हॉर्स, ये उधर पूछा गया था। हिपोकैम्पस सी हॉर्स, ये वो न्यूफ्रॉन पूछा था, जो गिजार्ड वाला न्यूफ्रॉन जो पूछा गया था, न्यूफ्रॉन का एग्जांपल था। उसमें गलत वाले में हिपोकैम्पस दिया होता। हिपोकैम्पस सी हॉर्स यहाँ पे आता है ऑस्टेक्थिस में। 10 मिनट में क्लास वैसे भी ऑफ हो जाएगी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों नहीं हो रहा ये, अच्छा इतने। गनेथोस्टोमा में बात करते हैं। गनेथोस्टोमा में अब हमने बात कर लिया कौन से वाले, गनेथोस्टोमा हमने बात की थी पीसेस वाले, इनमें फिन्स होते हैं। एक बात याद रखनी है हमें, इनमें फिन्स होते हैं। कॉन्ड्रेक्थिस में तो पॉइजनस वाले होते हैं, पॉइजनस स्टिंग। ऑस्टेक्थिस में एयर ब्लैडर होते हैं, एयर ब्लैडर याद रखना है, एयर ब्लैडर। एग्जाम्पल हिपोकैम्पस, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स। फ्लाइंग फिश एक्सोक्वाइटस, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, बस इतना याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं गनेथोस्टोमा की। गनेथोस्टोमा की बात कर रहे हैं, उसमें पीसेस की बात करें। टेट्रापॉड, टेट्रापॉड में कौन होते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या आ जाते हैं, एम्फीबियन में आ जाते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियन का 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है ना। इसमें कुछ काम का तो नहीं पूछा गया अभी तक, तो अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज बहुत काम का है। अगले पेज में आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होता है, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल में यानी जितने होते हैं क्लोन, टर्टल है ना, कैलोटस, इसे सारे एग्जांपल याद होने चाहिए। हेमिकैटालिडस और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, ये सारे याद होने चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें क्लोन यानी टर्टल, क्लोन यानी सीटी, क्लोन टर्टल, और सीजी क्या होता है हमारा गार्डन लिजार्ड। कैलोटस गार्डन लिजार्ड, और हेमीडक्टाइलिस हाउस लिजार्ड या वॉल लिजार्ड जिसको कहते हैं, जो हमारे घरों में पाई जाती है, वो हेमीडक्टाइलिस होती है। हाउस लिजार्ड कह लो, हेमीडक्टाइलिस, और कैलोटिस को गार्डन लिजार्ड कह लो, और क्लोन को टर्टल कह लो। इन सब में होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, जबकि क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन होता है रेप्टाइल का, ये होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब बात करते हैं इसके आगे एविस की। अब एविस में क्या होता है, एविस में क्या पाया जाता है, एविस में हमें मिलते हैं, एविस में बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर हैं 2। एक तो इसमें हॉलो एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिनको बोला है न्यूमेटिक बोन्स। लॉन्ग बोन्स, इनकी बोन्स के अंदर एक न्यूमेटिक हॉलो स्ट्रक्चर होता है इनकी बोन्स में। किन की बोन्स में, एव्स की। उड़ने वाले पंछी होते हैं, एव्स मतलब उड़ने वाले पंछी। इनकी हड्डी में हॉलो स्ट्रक्चर होगा जिसमें हवा भरी हुई होगी, न्यूमेटिक होगी, हवा भरी हुई होगी, जिससे क्या होगा, ईजिली ये फ्लाई ओवर कर पाएंगे, इनकी हड्डी में ही हवा भरी हुई है, एकदम हॉलो हड्डी है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, क्रॉप गिजार्ड, जो हमने बात करी थी आर्थ्रोपोडा के कॉकरोच में क्रॉप गिजार्ड, वही क्रॉप गिजार्ड यहाँ पाया जाएगा पंछियों में, क्रॉप गिजार्ड। उस क्रॉप गिजार्ड से क्या होगा, बेसिकली उस क्रॉप गिजार्ड से ये थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं, इनका जो भी एडिशनल, और ये चैम्बर्ड ट्रूली चैम्बर्ड होते हैं, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं ट्रूली। तो ट्रूली 4 चैम्बर्ड यानी एव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एव्स में सारे पंछी आते हैं। पंछी हम पहले ही याद कर चुके हैं। तो पंछियों में कौन से फीचर होते हैं, एक तो ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, एक इनमें एयर कैविटी न्यूमेटिक एयर कैविटी होती है, एक इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड में, गिजार्ड और क्रॉप का। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, और तो कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, ये लिख लिया हॉलो ऑर्गेनिज्म, न्यूफ्रॉन, वल्चर का एग्जाम्पल आया था, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। इसमें होते हैं ओविपेरस यानी एग लेइंग, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट यानी ओविपेरस एग लेइंग वाले होते हैं। कार्वस क्रो, एक तो क्रो होता है कार्वस क्रो, कोलंबिया पिजन, पिस्टिटाक्युला पैरट, और स्ट्रियूता ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक,
अपेंडोसाइट पेंगुइन, न्यूफ्रॉन वल्चर, क्रॉप गिजार्ड होता है और इनमें न्यूमेटिक बोन्स होते हैं तो उड़ने के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है। लास्ट बार याद करते हैं कार्वस क्रो, कोलंबिया पिजन, पिस्टिकुला पैरट, स्ट्रोथिया ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, अपेंडोसाइट पेंगुइन, न्यूफ्रॉन वल्चर। एक बार याद करते हैं, न्यूफ्रॉन वल्चर, पावो पीकॉक, अपेंडोसाइट पेंगुइन, अपेंडोसाइट पेंगुइन, अपेंडोसाइट पेंगुइन, स्ट्रोथियो ऑस्ट्रिच, पिस्टिकुला पैरट, कार्वस क्रो, कोलंबिया पिजन, है ना, क्रॉप गिजार्ड प्रेजेंट। और न्यूफ्रॉन वल्चर में क्या होता है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं। हालांकि सबके लिए ये टर्म, वो PYQ में न्यूफ्रॉन का आया था, बाकी ये टर्म सबके लिए कि इनमें न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं एक बार इसकी, है ना, रेप्टाइल की एक बात ध्यान से। केलोनो टर्टल पूछा जाता है, केलोनो टर्टल में 3 चैम्बर होता है, याद रखना, रेप्टाइल का पार्ट होता है। और कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, कैलोटिस CG गार्डन लिजार्ड, CT केलोन टर्टल और कैलोटिस गिजार्ड तो याद आएगा। और हेमीडक्टाइलिस तो 1 सेकंड में याद आ जाएगा, हाउस लिजार्ड। ये पूछा भी गया था लिविंग वर्ल्ड में, गलत ऑप्शन में हाउस लिजार्ड, किसके मस्का डोमेस्टिका में डाल दिया था, हेमीडक्टाइलिस हाउस लिजार्ड में, उसमें डाल दिया था। तो ये क्या है, और लेकिन क्रोकोडाइल का इजीली पता चला क्रोकोडाइलस, लेकिन इसका 4 चैम्बर होता है, बाकी सबका 3 चैम्बर होता है। और ट्रूली 4 चैम्बर कहाँ से पाए जाते हैं, एविस से। ट्रूली सारे 4 चैम्बर बर्ड से पाए जाएंगे और ये वार्म ब्लडेड हैं, यानी हेमोथर्मोएसोफाइल्स, है ना, और ओविपोरस। और ये क्रॉप गिजार्ड पाए जाएंगे और इसमें क्रॉप गिजार्ड के साथ साथ पाया जाएगा न्यूमेटिक बोन स्ट्रक्चर, जो कि हॉलो होगा, हॉलो एयर बोन होंगी, जिनमें हॉलो एयर बोन्स भरी होंगी। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल मैमेलियन, है ना। अपेंडोसाइट याद रखना, पेंगुइन होती है। अपेंडेजेस याद रखना, अपेंडेजेस पेंगुइन का भूल जाते हैं। पावो का पीकॉक, पिस्टिलाक्रेटा का पैरट, और कैरवस का क्रो, और स्ट्रोथियो का ऑस्ट्रिच, और क्या था, स्ट्रोथियो का ऑस्ट्रिच, 1 सेकंड, कार्वस क्रो, कोलंबिया पिजन, और 1 सेकंड, कार्वस क्रो, कोलंबिया पिजन, पावो पीकॉक, अपेंडोजो पेंगुइन और न्यूफ्रॉन वल्चर। ठीक है, याद हो गया। अब जल्दी से कंप्लीट करते हैं मैमेलियंस को। मैमेलियंस में क्या क्या आते हैं, 1 सेकंड, मैमेलियंस में क्या क्या आते हैं। मैमेलियन में बड़ी यूनिक स्ट्रक्चर होती है, मेमोरी ग्लैंड्स। यूनिक स्ट्रक्चर क्या है मैमल्स में, एक तो ये पूछा जाता है, PYQ है, फीचर, यूनिक फीचर ऑफ अ मैमेलियन, मेमोरी ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और पिन्ना, यानी कान के पास पिन्ना होता है, बाल होते हैं हमारे पास, और हमारे पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर, और हेयर और पिन्ना। ठीक है, अगर अकेले एग्जांपल में आया, जो कि नहीं आएगा वैसे भी, पर बता रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हेयर, फिर पिन्ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिक फीचर मैमेलियन के हो गए, है ना। बाय विच यंग वंस नरिश्ड, है ना, मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है, यंग वन नरिश्ड, यानी न्यू वंस जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन किससे मिलता है, उनको नरिशमेंट न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, मेमोरी ग्लैंड से। बिल्कुल सही बात है, मेमोरी ग्लैंड से मिला है, इससे हमको मैमल्स बोला जाता है। आगे बात करते हैं, द मैमल्स स्किन हैव हेयर, स्किन पे हेयर होते हैं, और ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, यानी ईयर पिन्ना, हेयर और मेमोरी ग्लैंड, ये इसके स्पेशल फीचर हैं। ठीक है, स्पेशल फीचर है, बस ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम होते हैं विविपोरस विद फ्यू एक्सेप्शन, डेवलपमेंट इज हेयर। विविपेरस बेसिकली, ओविपेरस तो एग लेइंग होते हैं, और विविपेरस आई थिंक डायरेक्ट वो पेट वाले ही होते हैं, शायद ऐसा कुछ होता है। विविपेरस याद नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। सीधे एग्जांपल है, कैंगारू हो गया, ये हो गया, फ्लाइंग मकई, मंकी, रेटस रैट, ऐसे ही देख लेना। कैनिस डॉग, फेलिस कैट, है ना, एलिफिस एलिफेंटस, बस एक बार देखना है, मंकी, मकई, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंटस, इक्विस हॉर्स, और 1 सेकेंड, इक्विस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन याद रखना है, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, और बेलेनोप्लेटा ब्लू व्हेल, बेलेनोप्लेटा भी याद रखना है, ब्लू व्हेल। पैंथेरा टिग्रिस पता ही है, पैंथेरा लियो पता है, पैंथेरा लियो लायन, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर। लियो मतलब लायन, पैंथेरा लियो मतलब लायन, और बेलेंटोपेरा ऐसे मतलब ब्लू व्हेल, बेलेनोप्लेरा, और डेल्फिस मतलब डॉल्फिन, और बेलेनोपेटेरा मतलब ब्लू व्हेल, और पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा, ये हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल इसकी कुछ समरी से क्वेश्चन आए थे, वो पढ़ लेते हैं। लास्ट समरी है इसकी समरी है, पॉरीफेरा इंक्लूड मल्टी सेलुलर एनिमल विच एग्जिबिट्स, 1 सेकंड, समझ में आ रहा है ना, लास्ट समरी बात करते हैं। पॉरीफेरा में क्या है, पॉरीफेरा इंक्लूड मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी पॉरीफेरा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, विच एग्जिबिट अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स। क्या हमने बात की थी पॉरीफेरा में, क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स याद है, क्वानोसाइट याद है, कॉलर सेल्स, ठीक है। कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स पाई जा रही थी किधर, उसकी लाइनिंग में, लाइनिंग कहाँ, लाइनिंग ऑफ
लाइनिंग ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, उसके वाटर कैनाल सिस्टम की लाइनिंग में। और ये कैसे होती हैं, ये होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं, वाली बात याद रखना, ठीक है। ये पाई जा रही है वो यूनिसेलुलर, लेकिन उसकी वो लाइनिंग है वो मल्टी सेलुलर पाई जा रही है लाइनिंग, ठीक है। जैसे कि एस के एल्मंथीज में जो सूडोसिलोमेट होते हैं, कुछ तो पैरासिटिक होते हैं, कुछ नॉन पैरासिटिक होते हैं। तो ये पूछा जा चुका है। तो पैरासिटिक जो होते हैं ना, वो पैरासिटिक वुचेरिया वगैरह जो बॉडी में घुस के प्रॉब्लम करते हैं, फिलेरियल वॉर्म वो प्रॉब्लम करते हैं, वो तो पैरासिटिक हो गए। लेकिन नॉन पैरासिटिक भी हैं। नॉन पैरासिटिक में स्पेशली नाम है राउंड वॉर्म्स का। जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, यानी राउंड वॉर्म्स कौन से होते हैं, एस्कैरिस। क्या एस्कैरिस का नाम ही राउंड वॉर्म है, एस्कैरिस क्या है, राउंड वॉर्म। एस के एल्मंथीस के ये हैं राउंड वॉर्म। लेकिन ये राउंड वॉर्म क्या इसमें एस्कैरिस फीमेल बड़ी थी और मेल छोटा था, क्या यही डायोशियस की शुरुआत करते हैं? यस, यही डायोशियस की शुरुआत करते हैं। मेल फीमेल सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि शुरू हो गई थी प्लेटी एल्मंथीस से, पर सेपरेट नहीं थे, मोनोशियस थे प्लेटी एल्मंथीस। यहाँ पे डायोशियस हो गए। तो डायोशियस हो गए तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना खाना कचरा कूड़ा, ये क्या है, राउंड वॉर्म्स क्या खाते हैं, ये खाते हैं गंदगी, ये खाते हैं राउंड वॉर्म्स खाते हैं तुम्हारे गंदगी, राउंड वॉर्म्स खाते हैं तुम्हारे डेड डिकेइंग मैटर को, ना कि ये किसी की बॉडी में पैरासिटिक बन के पैरासाइट बन के उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। इसलिए वॉर्म्स है ना, वॉर्म्स कब पैरासाइट बनने लगे, कुछ हैं फिलेरियल वॉर्म है, लेकिन ये तो गंदा संदा सड़ा गला खाते हैं, तो इस वजह से ये किसी की बॉडी में पैरासिटिक नहीं है। ये भले ही हेटेरोट्रॉफ होंगे लेकिन पैरासिटिक नहीं है। तो ये वाली बात हमें बताई हुई है। और लास्ट और फाइनल PYQ क्या है, यूनिक फीचर ऑफ मैमल आर मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन स्किन और पिन्ना, और ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये लिखा हुआ है कॉमनली एग्जिबिट विविपेरिटी और विविपेरस होते हैं, ठीक है। हो गया, खत्म, फाइनल था, खत्म।